न माने और कर्म को न माने ना, किसी चीज को जैसे आप बिलीफ की तरह पकड़ लेते हैं, आपका मस्तिष्क सोचना बंद कर देगा। आपने कैसे जाना कि लाभ कर्म है? सुनो तो बिलीफ बन गई। अगर आप दूसरे मुल्क में पैदा होते जहां ये बात न सुनी जाती तो फिर न बनती बिलीफ। ये तो आसपास का प्रोपेगेंडा है जिसका परिणाम है कि आप में बिलीफ पैदा हो जाए। अब ये हिंदुस्तान में पड़ोस में दूसरी बिलीफ वाले लोग भी रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं। माइंड अपना क्लोज रखे हुए हैं, जो उनकी बिलीफ है उसमें वो पकड़े हुए हैं, जो आपकी बिलीफ आप पकड़े हुए हैं। आप पड़ोसी थोड़ी हैं किसी के, क्योंकि सब क्लोज हैं, कोई किसी से मिल थोड़ी रहा है। मिल सकते नहीं, जब तक बिलीफ है तब तक आप किसी के पड़ोसी नहीं हो सकते। मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, तो कैसे पड़ोसी होंगे? तो बिलीफ बांधे हुए है घेरे को। लेकिन अगर बिलीफ अलग हो जाए तो जिनको हम सीकर्स ऑफ नॉलेज कहें वो पड़ोसी होंगे, और कोई पड़ोसी नहीं हो सकता दुनिया में। विश्वास तोड़ देता है संबंध को, लोगों से तोड़ देता है और खोज से भी तोड़ देता है। ये कैसे आपने मान लिया? इसको मानने की कौन सी बुनियाद है सिवाय इसके कि संयोग की बात है कि आपके आसपास एक प्रचार हो रहा है, वो आपने सुन लिया। जैसे कि कोई साबुन का विज्ञापन करता हो तो रेडियो से कहता हो, अखबार से लिखता हो, अभिनेत्रियों के चित्र बनाता हो कि यही साबुन अच्छा है। 10-25 दफे सुनते सुनते जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो आप कहते फला साबुन दे दो। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने यही साबुन क्यों चुना, हजारों साबुन, तो आप कहेंगे मेरा विश्वास है कि ये अच्छा है। ये विश्वास कैसे आ गए आप? ये आसपास प्रोपेगेंडा किया गया आपके। ये तो एडवर्टाइजमेंट की पूरी व्यवस्था ही है ना कि आपके आसपास हवा पैदा की गई कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, आप कहने लगे यही अच्छा है। जैसे ये बिलीफ पैदा होती है कि फला साबुन अच्छा है, वैसे ये बिलीफ नहीं है आपके, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये भी सब बहुत गहरे में प्रोपेगेंडा है, प्रचार है और आपके मन को पकड़ लेता है। जो आदमी जानने को उत्सुक है वो मानने को उत्सुक नहीं होगा कभी। वो कहेगा मैं जानना चाहता हूं, मैं खोजना चाहता हूं, मैं एक एक तथ्य को आंकूंगा, पहचानूंगा, समझूंगा। अगर मुझे लगेगा, मेरा अनुभव कहेगा तो ठीक, फिर वो विश्वास नहीं होगा, फिर वो ज्ञान होगा, फिर वो बिलीफ नहीं होगी, फिर वो नॉलेज होगी। बिलीफ जो है अज्ञान की घटना है, इग्नोरेंस की घटना है। तो जितना इग्नोरेंट आदमी होगा उतना ज्यादा बिलीफ होंगे उसके आसपास। जितना आदमी ज्ञान की तरफ बढ़ेगा बिलीफ गिरती जाएंगे, और जो आदमी ठीक ज्ञान को उपलब्ध होगा उसकी कोई बिलीफ नहीं होगी। यानी अगर उससे आप पूछें कि क्या तुम ईश्वर को मानते हो, तो वो कहेगा मैं जानता हूं। मानता हूं ये नहीं कहेगा, मानने का कोई सवाल नहीं रहा। मानता तो वो है जो जानता नहीं है, मानने का क्या सवाल है? अगर सच में ही खोजना हो, इंक्वायरी करनी हो, सच में ही जानने की इच्छा पैदा हुई हो, तो सब मानना छोड़ दो। बड़ी घबराहट होगी। घबराहट ये होगी कि मानना छोड़ने से आपको लगेगा आप तो बिल्कुल इग्नोरेंट आदमी। घबराहट ये होगी कि अगर मानना छोड़ लगेगा मेरे जैसा अज्ञानी नहीं है कोई, हमें तो कुछ भी नहीं जानता। तो वो सिखाया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है, और उस सिखाने की वजह से ये इतनी करप्टेड दुनिया पैदा हुई और इतने करप्टेड आदमी पैदा हुए उस सिखाने की वजह से। 5000 साल का फल क्या है इस सिखावट का? ये आदमी जो हमारी चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, यही ना, यही दुनिया जो हमारी है, यही दुनिया पैदा हुई है ना इस शिक्षा से। 5000 साल की ये सारी चीजें कहां ले गई है? आप रोज नीचे गिरते जाते हैं और रोज गिरते जाएंगे। वो बुनियाद में बात गलत है, बुनियाद में ही बात गलत है। न तो श्रद्धा की जरूरत है, न विश्वास की जरूरत है, खोज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। न खोजने की जरूरत है, साहस करने की जरूरत है। ये सब कमजोरी के लक्षण हैं। इसलिए जो कौमों ने जितनी ज्यादा श्रद्धा पर विश्वास किया, वो कौमें उतनी ही नीचे पिछड़ गई। देखिए, जिन कौमों ने भी
इससे विश्वास क्या उतने पीछे पिछड़ गए, क्योंकि कदम आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं रहा। अगर बैलगाड़ी में बैठे थे तो बैलगाड़ी में बैठे हुए श्रद्धा और विश्वास से, तो फिर और आगे उठने का सवाल कहां उठता है। विश्वासी मन विकास नहीं करता, कर ही नहीं सकता। देखें दुनिया में कौमों में भी जो विश्वास करेंगे वो पिछड़ जाएंगे, व्यक्ति भी जो विश्वास करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। मगर विश्वास करना सुविधापूर्ण है, कंफर्टेबल है, तो मैं कहूंगा तो कंफर्टेबल है, सुविधापूर्ण है, झंझट नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं खोजने की हम कहां खोजने जाएं, अपना दुकानदारी करें कि खोजने जाएं कि कर्म है या नहीं। तो हम मान लेते हैं, कोई कह जाता है कि है तो ठीक मान लेते हैं, पिताजी कहते हैं तो मान लेते हैं, आस पड़ोस के लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, कौन झंझट में पड़े, ठीक है होगा। फिर उसे मान के फिर चिंतन शुरू कर देते हैं कि अगर कर्म का सिद्धांत है तो फला आदमी गरीब क्यों हो गया, जरूर इसने कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए गरीब हो गए। एक चीज मान लेते हैं, फिर उसके आधार पर सब हिसाब फैलाने लगते हैं कि हम अमीर हो गए तो हम जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। फिर उसके हिसाब से तो एक ऐसी बात को जिसे हम नहीं जानते मान लिया, और अब फिर जिन बातों को हमारे सामने है उनकी हम उसके आधार पर व्याख्या करने लगते हैं, और फिर जिंदगी ऐसे एक अजीब हिसाब में चलने लगती है। अब जैसे आपने कह दिया कि योग की बात है, ये कैसे आपने जाना, ये कैसे जाना कि डेस्टिनी होती है। आप कहेंगे हमने तथ्यों को देख के जाना, बिल्कुल झूठ। डेस्टिनी का सिद्धांत पहले मान लिया और फिर तथ्यों की व्याख्या करने लगे। देखो आप जैसे आप कह सकते हैं कि इतने दिन तक पूर्णिमा ने आपसे कहा कि मेरे पास चले, लेकिन नहीं आ सके, तो योग ही नहीं था। मगर ये योग का विश्वास पहले से मन में बैठा हुआ है, इसलिए व्याख्या आपने करने एक आदमी हुआ, वहां सारी दुनिया में कुछ विश्वास है कि फला दिन खराब होता है, फला तारीख खराब होती है। उसने किताब लिख डाली कि 13 तारीख सबसे खराब तारीख है, और उसने कहा कि मैं कोई झूठ नहीं कर रहा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। वो म्युनिसिपल दफ्तरों में, कारपोरेशन के दफ्तरों में गया, 13 तारीख को कितने लोग मरे उनकी लिस्ट ले आया। 13 तारीख को अस्पताल में कितने लोग भर्ती हुए, कितने लोग पागल हुए उनकी लिस्ट ले ली। 13 तारीख को कितने सुसाइड हुए उनकी लिस्ट ले ली। 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट हुए उनका सब पता लगा लिया। एक बड़ी किताब लिख दी कि 13 तारीख को ये होता है। तो आप किताब पढ़ के मान जाएंगे कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वित्ता होता है। तो मेरे एक मित्र किताब मेरे पास लेके आएगा, अभी देखते अब तो आप मानते। मैंने कहा तुम 12 तारीख की खोज करो, इतने तक उसमें मिल जाएगा, या तुम 11 तारीख की खोज करो, इतने तक उसमें मिल जाएगा। नहीं, लेकिन वो ये जो गैर साइंटिफिक और साइंटिफिक माइंड का फर्क क्या है? गैर साइंटिफिक माइंड किसी विश्वास को पहले मान लेता है, फिर तथ्य पर उस विश्वास को थोपने लगता है। साइंटिफिक माइंड किसी विश्वास को नहीं मानता, तथ्य को खोजता है और तथ्य से ही ज्ञान को निकलने देता है। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। अंधविश्वासी अवैज्ञानिक जो मन है वो किसी चीज को पहले मान लेता है और फिर तथ्यों की व्याख्या कर देता है। वैज्ञानिक जो मन है वो पहले तथ्यों को खोजता है, फिर सिद्धांत को निकालता है। तो इतना ही फर्क है, और इतना फर्क बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ज्ञान की शिक्षा और खोज करनी, दुनिया बहुत बेहतर हो जाए, दुनिया में बड़े जिंदा लोग हों, दुनिया में बड़ी खोज हो, और जब खोज हो तो कुछ तथ्य निकले और जीवन का अनुभव आए। हम तो मुर्दा लोग हैं। नहीं, ये मैं अपने अपमान समझता हूं कि मैं किसी और की बात पर विश्वास करूं। तो मैं क्यों विश्वास करूं? मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं, जीऊं, जानूं, पहचानूं। कौन हकदार है इस बात का कि मेरे ऊपर अपना विश्वास ठोक दे? नहीं तो मेरे पैदा होने की कोई जरूरत क्या थी? आखिर मेरे जीवन का अनुभव ही मुझे कुछ दे। लेकिन हम अनुभव से भी डरते हैं, अनुभव से भी डरते हैं। पता नहीं अनुभव कहां ले जाए, क्या हो क्या ना हो, बंधे बनाए रास्तों से कहीं भटक ना जाए। और बड़ा मजा ये उन बंधे बंधे रास्ताओं पर चल के भी आप कहां पहुंच रहे हैं? तो कहीं भी नहीं पहुंच रहे, भटके हुए हैं ही। मैं तो विश्वास का पक्षपाती नहीं, ज्ञान का पक्षपाती जरूर है। खोजें और जब कोई चीज दिखाई पड़े तो जरूर जानेंगे आप उसको, तब मानने का कोई सवाल नहीं रह जाएगा।
और तब जरूर जीवन में कोई संपत्ति आप उपलब्ध कर लेंगे। अगर खोज जारी रखी और हिम्मत से प्रयोग किया तो रत्ती रत्ती मिलकर भी आप एक संपदा बना लेंगे। और विश्वास करते रहे तो ठीक है, विश्वास करते रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे। आपकी कोई निजी संपत्ति, कोई उपलब्धि अनुभूति की नहीं खड़ी हो सकती। और व्याख्याओं का बड़ा मजा है। कोई भी सिद्धांत आप पकड़ लें और व्याख्याएं की जा सकती हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं तो दुनिया में इसका मूर्खापन चलता क्या? 80 करोड़ मुसलमान, कोई 1 अरब क्रिश्चियन, 20 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ हिंदू मानते हैं पुनर्जन्म है। लेकिन ये 2 अरब लोग क्रिश्चियन और मोमडन, इनके कान पर जो भी नहीं रहती इस बात से कि पुनर्जन्म, क्योंकि उनका विश्वास है कि नहीं। तो उन्हीं तथ्यों को जिनको देख के आप व्याख्या कर लेते हो कि इससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है, वो सिद्ध कर लेते हो। उन्हीं तथ्यों से पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता। नहीं तो 1-1.5 अरब आदमियों को बुद्धू बनाया जा सकता है बहुत देर तक। अगर पुनर्जन्म होता हो तो दुनिया में 2 अरब आदमी कितनी देर तक माने रह सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता? या अगर पुनर्जन्म नहीं होता हो तो ये 20 करोड़ हिंदू कैसे माने रह सकते हैं कि पुनर्जन्म होता? जो भी तथ्य होता वो अब तक मामला हल कर देता। आप देखते हैं कि साइंस में बहुत जल्दी यूनिवर्सल निर्णय हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। साइंटिस्ट लड़ सकते हैं थोड़ी बहुत देर के, इसका हम ऐसा अर्थ नहीं लेते वैसा अर्थ नहीं लेते, थोड़ी देर में निर्णय हो जाता है कि क्या अर्थ लेते हैं, क्योंकि तथ्यों पर जोर होता है। लेकिन धर्म निर्णय नहीं कर पाया, आज तथ्यों की जोर विश्वास पर है। अब विश्वास के साथ कोई झंझट नहीं खड़ी होती, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं और तथ्य की वैसी व्याख्या कर सकते हैं। जब तक विश्वास के आधार पर तथ्य की व्याख्या होगी दुनिया में एक धर्म पैदा नहीं हो सकता। और जब तक एक धर्म पैदा न हो तब तक सच्चा धर्म पैदा नहीं हो सकता। तक एक साइंटिफिक रिलीजन खड़ा नहीं हो सकता और यूनिवर्सल नहीं हो सकता। लेकिन वो तब तक जब तक विश्वास के तथ्य की व्याख्या हो। जिस दिन तथ्य के माध्यम से ज्ञान के उत्पन्न करने की फिक्र जैसी विज्ञान में हुई है धर्म में भी हो जाएगी, उस दिन दुनिया में एक धर्म रह जाएगा, 2 रहने की गुंजाइश नहीं। ये कैसे संभव है कि 2 राज्य? और तब जो धर्म होगा उसकी शक्ति आप खोज सकते हैं क्या होगी। अभी तो धार्मिकों की शक्ति इसमें लगती रही कि दूसरे धार्मिकों को नष्ट करो, इसमें लगती रहती। मुसलमानों की शक्ति इसमें लगी कि हिंदुओं को नष्ट करें, हिंदुओं की शक्ति लगी मुसलमानों को नष्ट करें। क्रिश्चियन इसलिए ताकत लगाए हुए सबको हड़प जाए, दूसरे इसलिए ताकत लगाए हुए हम हड़प जाए। अभी उनका सारा का सारा श्रम और शक्ति दूसरे को पी जाने और हड़प जाने में लगी हुई है। अगर दुनिया में एक वैज्ञानिक धर्म हो तो ये सारी की सारी शक्ति दुनिया के विकास में अद्भुत परिणाम ला सकती है। और ऐसा भाईचारा और इतना प्रेम पैदा हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मगर वो तभी होगा जब बिलीफ से शुरुआत न हो। इसलिए ये कुछ आज इतना आसान मामला नहीं कि बच्चों को हम कहते हैं भाई श्रद्धा रखो, विश्वास हो। कोई बड़ा खतरनाक मामला है, इतना खतरनाक मामला है कि मनुष्य इसी खतरनाक मामले की वजह से 5000 साल से परेशान और परेशान रहेगा अगर ये सिलसिला चलता है। वैज्ञानिक मन पैदा होना चाहिए सब दिशाओं में। तो मैं नहीं पक्षपाती हूं और किसी विश्वास से नहीं कहता कि आप सोचना शुरू करें। सोचते नहीं, जब आप विश्वास से शुरू करते मामले खत्म हो गया। आप मेरे पास आए और तय करके आ गए, मेरे बाबत कोई निर्णय लेके आ गए कि बहुत बुरे आदमी या बहुत भले आदमी, फिर आप मेरी जो व्याख्या करोगे वो अपने ही उस हिसाब से अनुकूल कर लोगे और चले जाओगे। अगर मुझे ही जानना है तो मेरे बाबत कोई विश्वास लेके ना आए और सीधा एनकाउंटर होने दें, सीधा बिना किसी विश्वास को बीच में नहीं। माफ करने की बात ही गलत है। माफ करने क्या बात है? क्या आप सोच रहे हैं ये लोग गलती किए जो नीचे बैठे? ये मुझे नहीं जरा भी कभी जीवन में बिलीफ ना बनाए, और सब बिलीफ बनाई हो तो तोड़ दें।
5,000 साल का हमें ज्ञान है। 5,000 साल के बाबत हम कुछ जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। इस दिशा में अगर हम बिलीफ छोड़ सकें तो जिसे हम शुभ कहें, निर्गुण कहें, वो आप में उत्पन्न हो जाएगा। और अगर बिलीफ आप पकड़े रहे, आप में कभी उत्पन्न नहीं होगा। आप में सद्गुण पैदा ही नहीं हो सकता बिना ज्ञान के। और यही तो वजह है कि आपकी बिलीफ एक होती है और आचरण दूसरा होता है। आप कहते तो हो कि चोरी करना बुरा है और चोरी करते हो, फिर आपका विश्वास और आचरण में भेद क्यों है? भेद इसीलिए कि विश्वास झूठा है और विश्वास पहले बना लिया गया बिना आचरण को जाने और पहचाने, इसलिए आचरण उसके अनुकूल नहीं बैठता कभी। यानी वो मामला ऐसा है कि जैसे कोई दर्जी आपको बिना नापे जोखे और आपके कपड़े बना ले और फिर उन कपड़ों को आप में बिठाने की कोशिश करे, तो फिर काट छांट आप में करना पड़े, कपड़ों में नहीं। आप में कुछ हाथ पर छांटने पड़े आप, क्योंकि कपड़े पहले बना दिए गए और आप पीछे आए। ऐसा है ये आपकी जो मॉरलिटी है कि नियम आप पर पहले बिठा दिए जाते हैं, अब इनके अनुकूल आप हो जाइए। जैसे नियमों के लिए आदमी पैदा हुआ है, नहीं, आदमी पहले है और आदमी के जीवन से नियम निकलते हैं। कपड़े बाद में बनाए जा सकते हैं, आदमी को पहले नापना होगा। अब हम कुछ धारणाएं बना लें और वो धारणाएं जब नहीं बैठती ऊपर हमारे, तो फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, ये होता नहीं। मेरी समझ ये है जैसे कि आपको कोई भी चीज कही गई कि ये बुरी है, इस पर विश्वास मत करिए, इस पर प्रयोग करिए। आपका जानिए, मन को खुला रखिए, पहचानिए और अपने अनुभव के नतीजे पर पहुंचिए कि ये बुरी है या नहीं। अगर आप अपने अनुभव से इस नतीजे पर पहुंच गए ये बुरी है, आप उससे मुक्त हो जाओगे। फिर आपके आचरण में और आपके ज्ञान में भेद नहीं होगा। और अगर आप अपने अनुभव से पहुंच गए कि ये चीज भली है, आप पाओगे वो आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। आपके आचरण में और विचार में भेद नहीं रह जाएगा। आचार और विचार का जो भेद है, तो वो भेद ये इस वजह से है जो हम पकड़े हुए हैं, जो हम पकड़े हुए हैं। जीवन तो प्रयोग करने के लिए एक बड़ा अद्भुत अवसर है, लेकिन हम प्रयोग कर ही नहीं पाते क्योंकि दूसरे हमें पहले ही सब बता देते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें उधार ज्ञान दिए देते, तुम इससे काम चला लेना। कहेगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों कोई बताए? क्यों कोई बताए? क्यों तुम हो ये तो पता चलता है कि नहीं चलता? ये तो बिलीफ नहीं है, ये तो फैक्ट है। तुम्हारा होना तो फैक्ट है ना, ये तो बिलीफ नहीं है। ये तो किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम हो, कि तुम्हें लग रहा है कि मैं हूं। मैं हूं ये मुझे लग रहा है, लेकिन ये मुझे पता नहीं चलता कि कौन है, इसलिए खोज शुरू करनी चाहिए। इसका किसी को मानने का कहां सवाल आता है? हमेशा खोज फैक्ट से शुरू होनी चाहिए, बिलीफ से शुरू नहीं होनी चाहिए, तथ्य से। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि मैं हूं। मुझे पता नहीं कि भीतर आत्मा है या नहीं, मैं हूं ये तथ्य है। और ये दूसरा तथ्य है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये तथ्य है सीधे, इन तथ्य से खोज शुरू होनी चाहिए। हाँ, वो तो लंबी बात है, वो तो मैं चर्चा कर रहा हूँ पूरा, वो तो सारी चर्चा कर रहा हूँ।
मगर तथ्य से शुरू करना चाहिए, विश्वास से शुरू नहीं करना चाहिए। ये नहीं नहीं, अगर तुम्हें खोज करनी हो कि जहर है या नहीं तो प्रयोग करना पड़ेगा। अगर खोज करनी हो, लेकिन खोज करनी किस लिए है? और जो जहर पर काम करते हैं उनको तो प्रयोग करके देखना पड़ेगा। मेरा मतलब ना, तुम्हें जहर है या नहीं इसकी खोज तुम्हें किस लिए करनी है? नहीं, मेरी बात आपने सुनी। अगर आपको जहर में ही कोई ज्ञान उत्पन्न करना हो और जहर के बाबत ही जानकारी करनी हो तो प्रयोग करना पड़ेगा, उससे कोई रखता नहीं। और नहीं तो ऐसी बेवकूफियां चलती रही दुनिया में। अरस्तु ने इतना बड़ा विचारशील और ज्ञानी आदमी था, उसने लिखा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। असली में स्त्री को हमेशा पुरुष से छोटा होना चाहिए, ये नियम की बात है, ये सिद्धांत माना हुआ है, ये बिलीफ की बात है। वो स्त्री कोई हालत में पुरुष के बराबर नहीं हो सकती। अरस्तु जैसा विचारशील आदमी, जिसको कहें कि पश्चिम में तर्क का पिता था, उसने किताब में लिख दिया कि स्त्री के दांत पुरुष से कम होते हैं। उसकी 2 औरतों की एक भी नहीं, मगर उसको ये ना सूझा कि जरा उसके दांत गिन लो। एक औरत भी नहीं थी, 2 औरत, एक में भूल चूक होती, दूसरे में परीक्षा हो जाती, तो उसको खा लिया। और आप हैरान होगे, 1000 साल पूरा यूरोप मानता रहा कि स्त्रियों के दांत कम होते, और किसी मूल को ये ख्याल न आया कि स्त्रियां हमेशा मौजूद हैं, दांत गिन लिए जाए। ये बिलीफ है। 1000 साल बाद जब जिस आदमी ने दांत गिने पहली औरत से, वो घबरा गया, वो बोला ये स्त्री तो गड़बड़। दांत तो स्त्री के होने से कम, ये मामला क्या है? और जब बहुत स्त्रियों के दांत गिने गए तो पता चला कि अरस्तु ने गिना नहीं, उसके पहले से ही बिलीफ चलती, उसने फिर बिलीफ को लिख दिया। एक ख्याल चलता था कि दांत स्त्री से कम हो, ये कोई जरूरत नहीं पड़ी उसकी गिनने। मतलब आपका अनुभव, मेरा अनुभव नहीं। तो नहीं, मेरा अनुभव मान के आप नहीं चल सकती। समझना और मानने को फर्क हो गया। समझने को मना नहीं करता, समझने को दुनिया खुली है। माने मत, माने तो अपने अनुभव को। क्योंकि मैं जिस जगह तक चला हूं और जहां मेरा पैर है उसके आगे मैं ही पैर उठा सकता हूं। आप कैसे उसके आगे पैर उठाएंगे? आप तो वहीं से पैर उठाएंगे जहां आपका पैर। अगर हम इस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और मैं 10वें स्टेप पर खड़ा हूं और आप 5वें स्टेप पर खड़े हैं, और मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव है कि 10वें के बाद 11वां आता है, आप 11वें पे पैर रखो, आप तो 6वें पे पैर रखोगे, पैर आपका 11वें तो हो नहीं सकता कभी। मेरे अनुभव के बाद का जो अनुभव होगा वो मेरा होगा। मेरे अनुभव के आगे आप विकास नहीं कर सकती। आपका काम में, मेरा मतलब यह है, काम में आपकी जानकारी हो सकती है, आपका ज्ञान नहीं बन सकता, और विश्वास कभी नहीं बनना चाहिए। मेरा बात समझिए आपका ज्ञान तो कभी बन नहीं सकता, मेरा जानना। आपकी जानकारी बन सकती है, इन्फॉर्मेशन बन सकती, लेकिन विश्वास कभी नहीं बनना चाहिए। ये वो माना जाएगा। ये तो किसने कहा? ये माँ बाप नहीं बचते हैं, किसने बता दिया आपको? ये तो अगर चोर का बच्चा हो, चोरी ना करे, चोर कहेगा रास्ता भटक गया लड़का, तो क्या बात? उसका तो मापदंड तय है कि मेरा धंधा चलाना चाहिए लड़के को। मैं हूं चोर तो मेरे लड़के को चोरी करनी चाहिए। अगर वो चोरी ना करे, सम्यास हो जाएगा, लड़का भटक गया तो रास्ते छोड़ दिया, तो इसमें कोई बात नहीं है। बच्चे जो हैं, बच्चे भटक जाते हैं, ये तो हमने ये बात मान ली कि माँ बाप जो भटके हुए नहीं है। बिल्कुल अनुभव करना चाहिए, और माँ बाप का ये कर्तव्य है कि बच्चे को अपने में न बांधे,
बच्चे को मुक्त होने का मौका दे और बच्चे को सदा कहे कि ये मेरा अनुभव मैं तुम्हें कह देता हूं जानकारी के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए नहीं, तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं। मेरे जीवन में ये जाना है वो मैं तुम्हें जानकारी के लिए कह देता हूं, लेकिन न तुम्हें इस पर विश्वास करना, न इसको ज्ञान मानना, और न इसके आगे तुम कदम उठाने, क्योंकि कदम तो तुम उसके आगे उठाओगे जो तुम्हारा अनुभव बनेगा, लेकिन मेरे अनुभव की जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क को भ्रष्ट करेगी। विश्वास अगर बन जाएगी तो भ्रष्ट नहीं करेगी, संकुचित कर देगी। अगर मेरे पिता हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये जाना अपने अनुभव, तो मैं तुम्हें बताया देता हूं, ये मेरा कर्तव्य है कि ये मैंने जाना था अपने अनुभव से। इन जीवन के अनुभवों से तुम भी गुजरोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क विस्तीर्ण होगा इस जानकारी से, लेकिन इन्हें विश्वास अगर कर लें हम तो मस्तिष्क विस्तीर्ण नहीं होगा, संकुचित हो जाए। मैं जो कह रहा हूं विश्व भर का जो ज्ञान है वो जानकारी है, उससे रोकता नहीं आपको कि आप रुकें उससे। चाहता यह हूं कि जानकारी आपका विश्वास नहीं बनना चाहिए, आपका मन मुक्त होना चाहिए। महावीर को जाने, बुद्ध को जाने, सबको जाने, मन को मुक्त रखें, बांधे मत, खुद अनुभव करें, वो आपका ज्ञान बनेगा। और ये तभी होगा जब तथ्य से हम शुरू करें, जो मैं कहा तथ्य से शुरू करें, सत्य को पकड़ें, बिलीफ से शुरू मत करें। और नहीं तो ऐसे ऐसे पागलपन की बातें चलती रही और उनको अभी भी चल रही हैं हजारों। ऐसा नहीं है कि वो दांत जो अरस्तु ने गलती की थी वो अभी नहीं, अभी भी चल रहा है, अभी भी हजारों बातें चल रही हैं जो निपट मूर्खतापूर्ण है, लेकिन क्योंकि उनका विश्वास है और क्योंकि हजारों साल की परंपरा का समर्थन है उनको, चलेंगे, कोई मना नहीं, चलती रहेगी। जी बस वो जानकारी है, इसका समझना चाहिए, वो न विश्वास है न ज्ञान। जी सजगता, हाँ आप लोग कैंप में आए तभी मामला बने, वो तो थोड़ा सा कैंप में आए, थोड़ा प्रयोग करें तो ख्याल में बने, और इतना थोड़ा ख्याल करें सजगता को समझने के लिए अपनी चित्त की जो अभी अवस्था है उसको समझना चाहिए। वो मूर्छित मालूम होगी। जैसे आप रास्ते पर चले जा रहे हैं तो क्या चलते वक्त चलने की क्रिया का आपको होश है या मन में दूसरी क्रियाएं चल रही हैं? मन में दूसरे काम चल रहे हैं। अभी मैं यहां बोल रहा हूं तो अगर सिर्फ मेरा बोलना ही आप सुन रहे हो तो ये सजग सुनना होगा, और अगर मेरे बोलने के साथ आपके भीतर दूसरे विचार भी चल रहे हो तो ये मूर्छित सुनना होगा। ये जो श्रवण हुआ फिर मूर्छित हो गया, क्योंकि आप मालूम तो हो रहे हैं कि मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप काम मन में दूसरा कर रहे हैं, आपका चित्त कहीं और ही लगा हुआ है, तो फिर आपकी प्रेजेंस मेरे सुनने में पूरी नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि एक क्षण को आप अपने मन इतने गहरे विचार में चले जाएं कि आप मुझे सुन ही ना पाएं, आप बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएं। तो उस हालत में आप सुन रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि आप सुन रहे हैं, कान में आवाज भी पड़ रही है, सब हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये मूर्छित अवस्था हो गई। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आप सुन रहे हैं तो केवल सुनने की क्रिया ही हो रही है मन में और कोई क्रिया नहीं हो रही, तो वो सजग, वो अवेयरनेस होगी। उस वक्त जो आप सुन रहे हैं वो पूरी अवेयरनेस में सुन रहे हैं। ऐसा पूरा जीवन हो जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो विवेक में और सजगता में हो रहा है, तो जीवन में धन्यता आ जाती है। और लेकिन हमारा पूरा जीवन सोया हुआ है, सोया हुआ कि विरोध में सजगता है, ये सब सोया हुआ काम है। आपको मैंने अगर एक धक्का दे दिया तो आप में जो गुस्सा आ रहा है, आप सजग हैं उसके प्रति? बिल्कुल सोया हुआ काम, जिसमें बटन दबा दी, पंखा चलने लगा, आपको धक्का मार दिया, आप में गुस्सा आ गया, बिल्कुल मैकेनिकल है। इसमें आपने कोई एक क्षण को भी सोचा हो कि मुझे क्रोध करना कि नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। एक भी क्षण को आपको ख्याल आया हो कि मुझमें क्रोध पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी नहीं है। बस क्रोध आ गया तो ये मूर्छित व्यवहार है, सोया हुआ व्यवहार है। हम जगे हुए मालूम पड़ते हैं, जगे हुए लोग बहुत थोड़े हैं।
हालांकि हम तब पढ़ते हैं, हम सब जगह हुए, जब सुबह उठाए हाथ में धो लिया तो हम बिल्कुल जगे हुए हैं। बाकी जगे हुए लोग बहुत थोड़े। जगे हुए होने का अर्थ है कि मन 24 घंटे जो भी क्रिया कर रहा हो उसमें पूर्ण उपस्थित हो। सजगता का मतलब हुआ टोटल प्रेजेंस। जो भी हम कर रहे हैं, अगर आप बुहारी लगा रहे हैं तो पूरा मन बुहारी लगाने में उपस्थित हो, तो बुहारी लगाना ध्यान हो जाएगा। अगर आप भोजन कर रहे हैं और पूरा मन भोजन करने में उपस्थित हो तो भोजन करना ध्यान हो जाएगा। वो जो अभी आप पूछ रहे थे ना, वो इस भांति साक्षी को पूरा मन वही मौजूद हो और हम क्रिया को पूरे जानते हो, ये हो रहा है। और इसका जो व्यापक परिणाम होगा वो ये होगा कि जो भी गलत है वो आपसे होना बंद हो जाए, क्योंकि गलत के होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि मूर्छा हो, नहीं तो नहीं हो सकता। वो अभी मैंने आपसे कहा ना कि अनिति अपने आप विलीन हो जाएगी। अगर आप सजग हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जो गलत है। मैंने तो परिभाषा ये करनी शुरू की, जो मूर्छा में ही किया जा सके वही पाप है। सिर्फ मूर्छा में ही किया जा सके, सोए हुए ही किया जा सके वही पाप है। और जो जाग जाने पर भी करना संभव हो वही पुण्य। और मैं कोई अर्थ भी नहीं देखता उसमें। और नीति अनीति भी मैं यही मानता हूं, इससे ज्यादा नहीं मानता। सोया हुआ आदमी जो भी कर रहा है सब अनैतिक होगा। यानी क्या आप सोचते हैं कि कोई हत्यारा सजग स्थिति में किसी की छाती में छुरा मार सकता? जागा हुआ पूरे होश से नहीं मार सकता। आप तो हैरान होंगे, हत्यारों ने किसी को मारने के बाद अनेक हत्यारों ने 2-2, 3-3 दिन तक वो स्मरण भी नहीं कर सके कि हमने मारा है। और पहले तो लोग समझते कि ये धोखा दे रहे हैं, अब मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि वो धोखा नहीं दे रहे। इतनी गहरी मूर्छा पैदा हुई और मारने के बाद वो मूर्छा इतनी लंबी चली कि 2-3 दिन तक वो इसको रिमेंबर भी नहीं कर पाए कि हमने मारा। जब उनसे कहा मैंने कहा किसी हमने तो नहीं मारा, जैसे कोई सपने में कराया हो एक काम। आप भी पछताते हैं ना बाद में, एक काम कर लेते हैं फिर पछताते हैं। और कई दफा आपको लगता है कि जैसे कि मैंने अपने बावजूद ये कर लिया, मैं तो नहीं करना चाहता था फिर कैसे कर लिया। जब आप नहीं करना चाहते थे फिर कैसे हो जाएगा काम? नहीं, आप सो गए थे, वो जो जानता था कि क्या है ठीक करना वो सोया हुआ था, तो गलती हो गई। एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। अगर हमने अपने आप को जानी तो जानने का रहता है, जानने को बहुत रह जाता है, भीतर जानने की इच्छा नहीं रह जाती। जानने को भी दुनिया पड़ी है ना कोई। हाँ, जानने को तो बड़ी दुनिया पड़ी है, जानने को तो बहुत शेष रह जाता है, लेकिन जानने की जो भीतर प्रवृत्ति है वो विलीन हो जाती है, और इंक्वायरी विलीन हो जाती, क्योंकि कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थ नहीं रह जाता, कोई कारण नहीं रह जाता। अब जैसे महावीर को ऐसा थोड़ी ख्याल आता होगा कि साइकिल कैसे बनाई जाए, बिजली का पंखा कैसे बनाया जाए। तो बाकी है, कोई ये नहीं समझे कि महावीर ने अपने को जान लिया तो उनसे अगर आप पूछने जाएं कि बिजली का पंखा बिगड़ गया तो उसको ठीक कैसे किया जाए तो वो बता देंगे, वो नहीं बता पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। साइंस की दुनिया में तो बहुत जानने को शेष रह जाता, लेकिन स्वयं की दुनिया में जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता। लेकिन होता यह है कि जो स्वयं को जान लेता है वो इतने आनंद से, इतने आलोक से भर जाता है, सारा अंधकार उसके भीतर से नष्ट हो जाता है कि अब उसे कोई कारण नहीं रह जाता। कि तुम छोटे बच्चे हैं, उनमें कुतूहल होता है हर चीज को कि ये कैसा वो कैसा, लेकिन जैसे तुम प्रौढ़ हो जाते हो कुतूहल विलीन हो जाता है। छोटा बच्चा, उसको छोटी छोटी बात का क्यूरियोसिटी होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे तुम थोड़े मैच्योर होते, थोड़े बड़े होते, प्रौढ़ होते, वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी कहाँ विलीन हो गई, वो विलीन हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसकी
और एक प्रौढ़ता आती है, एक और मैच्योरिटी आती है, और उसकी ये जिज्ञासा भी विलीन हो जाती है कि फलां क्यों है क्यों नहीं है। जानने को बहुत शेष रहता है, लेकिन जानने की कोई आकांक्षा भी तो नहीं रह जाती, कोई कारण भी नहीं रह जाता। मेरा मतलब समझे ना, कोई कारण नहीं रह जाता। असल में हर चीज को जानने की जो चेष्टा है वो दुख से पैदा होती है, दुख से पैदा होती। भीतर चित्त दुखी होता है तो हम सोचते हैं शायद इसको जानने तो दुख मिट जाए। विज्ञान की सारी जो खोज है वो दुख के कारण है। ये बात का दुख है, इस बात का दुख है, ये बीमारी का दुख है, तो वैज्ञानिक खोज करता है कि शायद बीमारी के हम कारण को जान लें तो फिर बीमारी मिट जाए। गर्मी लगती है, गर्मी का दुख है, तो वैज्ञानिक सोचता है पंखा चलाया जाए। तो पहले आदमी हाथ से पंखा चलाता था, फिर देखा कि आदमी हाथ से पंखा चलाते चलाते थक जाता है, ये भी दुख है, तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि आदमी की जरूरत ना हो, पंखा चले। दुख हमारा खोज में ले जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसका दुख विलीन हो जाता है, इसलिए उसकी कोई खोज नहीं रहता। मेरे को तो ना, जानने को तो बहुत से, वो तो सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन उसका दुख विलीन हो जाता है, इसलिए जानने का कोई सवाल नहीं रह जाता। दुख के कारण हम जानने को जाते हैं। अगर महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति को बीमारी भी हो जाए तो भी दुख नहीं देती, वो अपने को जानते हैं, इसलिए शरीर से अनुभव करते हैं, तो कोई दुख नहीं देती, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मतलब समझ गए ना तुम? ऑब्जेक्ट तो बहुत सेफ रह जाते हैं, लेकिन भीतर कारण नहीं रहता, चेष्टा नहीं रह जाती, चेष्टा नहीं रह जाती। इसलिए कहा जाता है जो अपने को जान लेता वो सब जान लेता। इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब जान गया, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो सब जान गया, ऐसा नहीं है। वो तो मैट्रिक की परीक्षा में बिठाओ आत्मज्ञानी को तो फेल हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है। आत्मज्ञान और बात है ना, उस सर्वज्ञ तो इस अर्थ में होता नहीं। वो तो जिसने स्वयं को जान लिया, सब जान लिया, उसका मतलब यह है कि अब उसमें कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। सर्वज्ञ का भी मतलब यह है कि जिसने अब कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। जब तक जानने की कुछ भी इच्छा शेष है तब तक मतलब है कि भीतर अज्ञान है, इसलिए जानने की इच्छा शेष है। सर्वज्ञ का अर्थ है जिसके भीतर अज्ञान न रह जाने के कारण जानने की कोई इच्छा शेष नहीं है। इसलिए कहते हैं जिसने स्वयं को जाना सबको जान लिया, लेकिन नासमझ तो पक्के हैं हर एक के पीछे। उन्होंने इसका अर्थ लिया कि उसने सब जान लिया, सब जान लिया, इससे झगड़े खड़े हो गए दुनिया में। क्राइस्ट ने लिख दिया था कि जमीन जो है वो चपटी। जब वैज्ञानिकों ने खोजा कि जमीन गोल है तो सब खिलाफ खड़ा हो गया कि तो गड़बड़ हो जाएगा अगर ये पता चल जाए कि क्राइस्ट को ये भी पता नहीं, ईश्वर के पुत्र थे और ये भी पता नहीं था कि जमीन गोल है कि चपटी है, तो बड़ा अज्ञान सिद्ध हो जाएगा क्राइस्ट। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलवाया पोप ने और कहा कि ये बात बिल्कुल गलत, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा है, ईश्वर के पुत्र ने कहा है, सब जानता था, उसने कहा है कि जमीन चपटी है, जमीन चपटी ही होगी, जरूर तुम्हारी कोई भूल है, जमीन गोल हो ही नहीं सकती। लेकिन अब वो जमीन गोली थी, भाग्य से वो रास्ता न बना, जानकारी बढ़ती गई, वो जमीन गोल सिद्ध हो गई। पादरी पुरोहित डरा कि इसमें एक खतरा जो है वो क्या है, अगर क्राइस्ट इसमें भूल कर सकते हैं तो और चीजों में भूल कर सकते हैं, तो फिर जब ये आदमी इतनी बड़ी बात भूल कर गया, कोई छोटा ब्लंडर है, कोई छोटी भूल है कि इतनी बड़ी जमीन गोल है सदा से, उसको चपटी कह दिया। तो जब इसमें भूल कर सकता तो हो सकता है कि स्वर्ग नरक और परमात्मा वगैरह की बाबत भी सब भूल हो। इसलिए हर धर्म का मानने वाला अपने तीर्थंकर को, अपने अवतार को, अपने ईश्वर पुत्र को कहता वो सर्वज्ञ है, क्योंकि अगर एक भी भूल उससे हो सकती है गलती बात, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर शक पैदा हो जाएगा कि दूसरी बातों में भूल ना हो। इसलिए सब धर्म ये कोशिश करते हैं कि उनकी ग्रंथ जो है उसमें सब ज्ञान है, उनका जो तीर्थंकर है वो सर्वज्ञ है। ये दूसरे लोग सारी चेष्टा करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मगर ये चेष्टाएं गलत होती जाती हैं और नासमझी की सिद्ध होती जाती है, एकदम नासमझी की सिद्ध होती जाती है। और वो इसलिए नासमझी की सिद्ध होती जाती है कि सर्वज्ञ का अर्थ ही हमने गलत ले लिया। सर्वज्ञ का अर्थ है जिसने स्वयं को जाना, पूर्णता में जाना, और अब उसे जानने को कुछ शेष नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं है कुछ नहीं जो सब सारी दुनिया फैली हुई वो जानी, तो नहीं जानी, तो उससे कोई संबंध नहीं है उस बात का।
नहीं, कोई कारण नहीं रह गया ना। नहीं, फिर कोई वजह नहीं रह गई उसके लिए, कोई वजह नहीं रह गई। नहीं, सूर्य का सवाल नहीं रहा, ये तो दिक्कत है ना। ना, असल बात जो है हमारे सामने तो हमेशा च्वाइस का सवाल होता है कि ये करें या ना करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके सामने कोई च्वाइस का सवाल नहीं होता। हाँ, आप अगर हाँ, तो वो भी जो आपको कहेगा वो आपकी च्वाइस में से न चुनेगा, वो आपकी इग्नोरेंस बताएगा कि इग्नोरेंस की वजह से आप ये चीजें पेश कर रहे हैं। जैसे कि आप मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, मेरे पास में गांव में गया एक आदमी आया, उन्होंने पूछा कि ये दुनिया जो है ईश्वर ने बनाई कि नहीं बनाई, ये मुझे बता दीजिए। तो मैंने उनको पूछा कि अगर ये पता चल जाए कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, फिर आप क्या करोगे? बोले करेंगे क्या, एक जानकारी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कितने दिन से ये जानकारी करने की कोशिश करती, मैं जब से युवा था तब से पूछता हूं, तो वृद्ध हो गया, बहुत खोजबीन करता हूं इसकी कि ईश्वर ने बनाई दुनिया की नहीं बनाई। मैंने उनसे कहा जीवन में आपने व्यर्थ खो दिया। जिस बात को जानने के बाद फिर कुछ और होना नहीं है, हम जान लेंगे कि ईश्वर ने बनाई या नहीं बनाई, फिर क्या होगा, इससे आपके जीवन में क्या होगा। उन्होंने तो मेरे सामने विकल्प रखे, ईश्वर ने बनाई या नहीं बनाई, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि विकल्प कहां से पैदा हो रहे हैं। तो मैं उनके विकल्प का उत्तर नहीं दे सकता हूं, कहूंगा कि अज्ञान से विकल्प पैदा हो रहा है। जैसे घर में एक आदमी का सन्निपात हो गया, बुखार चढ़ गया और सन्निपात में चिल्लाने लगा कि मकान उड़ा जा रहा है, और आप खड़े हैं वहां और वो कहने लगा मकान किस दिशा में उड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आदमी है, एक आदमी तो फीवर में है और दिमाग गड़बड़ा गया है, और वो कह रहा है कि मेरा मकान उड़ा जा रहा है, और आपसे पूछने लगे कि मकान किस दिशा में उड़ रहा है, उत्तर में भी दक्षिण में, उसने तो विकल्प रख दिए सामने। अब आप क्या करोगे? क्या आप उत्तर दोगे कि उत्तर में या दक्षिण में, या खोज करने निकलोगे कि मकान उड़ रहा है कि नहीं? आप फौरन डॉक्टर को बुलाओगे कि तुम शांति से सोए रहो। चिकित्सक को बुलाते हैं। तो अगर आत्मज्ञानी के पास जाके आप पूछो कि ये ऐसा या वैसा, तो वो चिकित्सक का व्यवहार करेगा आपके साथ, आपके साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं करेगा। दो तरह के व्यवहार हैं दुनिया में, एक शिक्षक का व्यवहार है और एक चिकित्सक का व्यवहार है। पंडित जो है वो शिक्षक का व्यवहार करता है और ज्ञानी जो है वो चिकित्सक का व्यवहार करता है, और ये व्यवहार बड़े भिन्न है और इनकी पूरी दृष्टि भिन्न होती है। इसलिए जो शिक्षक के बहुत आदी हो जाते हैं, चिकित्सक मिल जाए तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो आपकी जो शिक्षक के जो आदी हो गए हैं ना, कोई ना कोई टीचर के आदी हो गए हैं, जो वो जब उनको कभी कोई चिकित्सक मिल जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो गड़बड़ बातें करता है। वो जो पूछते हैं वो तो उत्तर देता है, वो कुछ और बात कहता है। असल में उसे आपकी बीमारी से मतलब है, आपके प्रश्न से मतलब नहीं, आपके प्रश्न से मतलब नहीं। अभी मैं एक गांव में गया, एक लड़के को मेरे पास लोग लाए, उसको ये वहम हो गया कि उसके सिर में 3 मक्खियां घुस गई, पागल हो गया था, और वो घूम रही है उसके सिर में घूम रही। बड़े परेशान थे गांव के लोग, बड़े अच्छे घर का लड़का था। तो जो भी जगह जगह दिखला लाया उसको, उसकी सब परीक्षा हो गई। मक्खी तो है नहीं, तो कहाँ घूमेंगे, घूमने की कोई अच्छी जगह है जहाँ घूम रहे, और फिर तब परीक्षा भी हो गई, उसको कोई मक्खी है नहीं, उसको वहम। उस लड़के को वो कहे वहम है, वो कहे कि आप कहते हैं मैं कैसे मानूं, मुझे तो मालूम हो रहा है कि घूम रही। कोई साधु सन्यासी गांव में आया तो उसके पास ले गए, भाई आप कुछ समझा दीजिए। कोई समझदार था गांव का, उसके पास ले गए, आप समझा दीजिए। तो लोग उसको समझाएं कि तुम्हारा वहम। वो कहे कि आप जरूर कहते, तो मुझे लगता है कि आप जब कहते थे, लेकिन आपको पता भी कैसे कि मेरे सिर में घूम रही, और जब मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूं कि घूम रही, तो मैं क्या करूं? मैं उस गांव में गया था, तो वो मुझसे मेरे पास ले आए, जिसको
मुल्ला तो लड़का घबराया हुआ था, वो तो हर के पास ले जाया जा रहा था, जो भी आया उसके पास ही ले जाने का हिसाब चलता था। वो लड़का घबराया हुआ था, वो आया तो वो बिल्कुल जैसे कि कोई अपराधी हो वैसा बेचारा खड़ा हो गया। मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि इसको ऐसा वहम हो गया है कि इसके सिर में 3 मक्खियां घूम रही। मैंने कहा ये वहम है, ये आपको कैसे पता चला? मैंने उनसे पूछा ये वहम है, ये आपको कैसे पता चला? लड़का जरा स्वस्थ हुआ, उसने कहा ये आदमी ठीक है। उनके पिता से पूछा कि वहम है, ये आपको कैसे पता चला? जब वो कह रहा है कि घूम रही, जरूर घूम रही। वो लड़का अपने पिता से बोला कि आप ठीक आदमी के पास मुझे ले आया। मेरी घूम रही है, कोई मेरी मानता नहीं। हमने कहा कि जब मेरे सर में घूम रही मेरी कोई मानता ही नहीं, तभी मुझे ये समझाते हैं तुम वहम में हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। कौन कहता मेरा दिमाग खराब है? मैंने उसको कहा कि दिमाग दूसरों का खराब होगा, वो जरूर घूम रही, जिसको पता चल रही तुम बैठो। वो बोला कि मैं उससे पूछा कितनी मक्खियां हैं? 3 मक्खियां। ठीक से गिना हुए तो मुझे अनुभव नहीं हो जाता कि 3 है। कब से घुसे उसे सब बताया और मैं उससे बात कर, पिता बड़ा हैरान हुआ। पिता मैं जब ये कहने लगा कि जरूर घूम रही है, पिता थोड़ा घबराया। उसने कहा कि ये तो परेशानी ये थी कि ये जो है लड़का वैसे खराब है और अब इसको एक सहारा भी है। तो मुझे पिता मुझसे कहे कि आप जरा बाहर आइए, 2 मिनट आपसे मुझे बात करनी। मुझे बाहर ले गए, आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो परेशान हो गए हैं और उसको समझाना है कि मक्खियां नहीं घूम रही और आप कह रहे हैं कि घूम रही है तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर कहते हैं मक्खियां हैं नहीं, घूमेंगी कैसे? और वो तो लड़का बड़ा प्रसन्न है आपके पास, वो अभी तक किसी के पास प्रसन्न नहीं हुआ जाके। और ये तो खतरा हो जाएगा क्योंकि अब वो घर जाके कहेगा दोनों ने भी कहा कि ठीक है और एक प्रमाण मिल गया उसको। मैंने कहा कि मैं उससे शिक्षक का व्यवहार नहीं करता हूं, मैं उससे चिकित्सक का व्यवहार करता हूं। आप चले जाएं, आप चिकित्सक छोड़ दें। मैंने उसको कहा तुम रात मेरे पास रुक जाओ, मैं थोड़ा अनुभव करूं। जरूर घूम रही तो मुझे भी थोड़ा तो अनुभव होगा। तो रात में उसके सिर पर हाथ रखे रहा। मैंने सुबह उससे कहा कि निश्चित 3 मक्खियां हैं और घूमती। वो बहुत प्रसन्न हुआ, आश्वस्त हुआ, वो बड़ा स्वस्थ मालूम हुआ। मेरे पिता को मैंने कहा 3 मक्खियां कहीं से पकड़वा लाए और शीशी में बंद करना है। रात को जब वो सोया तो मैंने खाली शीशी उसके पास रखी और मैंने कहा कि रात कोशिश करेंगे नींद में निकालने की, जहां तक तो आशा है कि सुबह तक निकल जाएंगे। और सुबह वो शीशी बदल दी और वो 3 मक्खियां उसके पास बंद वाली शीशी रखी। सुबह वो प्रसन्न हो गया और मुक्त हो गया। ये इसको मैं चिकित्सक का व्यवहार कहता हूँ, ये शिक्षक का व्यवहार नहीं। और बस 2 तरह के व्यवहार हो सकते हैं। तो आप जब मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। यानी मेरी दिक्कत ये नहीं कि आप क्या पूछ रहे हैं, मेरी दिक्कत ये कि आप पूछ क्यों रहे हैं। आपके भीतर गड़बड़ कहाँ है, कहाँ से परेशानी आ रही है, जहां से ये प्रश्न पैदा हो रहा है। तो मुझे आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता, सिर्फ संकेत मालूम पड़ता है कि भीतर बीमारी कहाँ है। तो कई दफे ये हो सकता है कि आपका उत्तर इधर जाता मालूम, प्रश्न जाता मालूम पड़े, मेरा उत्तर और कहीं जाता मालूम पड़े। कई दफे ऐसा आपको लग सकता है कि तो बात असंगत हो गई। असंगत लगेगी क्योंकि आदत हमारी है कि सीधा उत्तर दीजिए आप हमारे प्रश्न का। ईश्वर है या नहीं, इसका सीधा उत्तर दीजिए। आत्मा है या नहीं, इसका उत्तर दीजिए। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, डेस्टिनी होती है या नहीं, इसका उत्तर दीजिए सीधा। आप दूसरी बातें क्यों करते हैं? लेकिन मैं आपसे कहूं कि दूसरी बातें ही करनी पड़ेंगी, इसके उत्तर से कोई मतलब नहीं। वो आपके पूरे के पूरे मन की चिकित्सा होनी चाहिए और वो होता है। क्यों करना चाहते हैं ऊर्ध्वीकरण? ऊर्ध्वीकरण क्यों करना चाहते हैं? क्या बात है? क्यों? मेरे कहने से करिएगा क्या? इससे सुख नहीं मिलता। मैं समझ गया। नहीं आप मत समझेंगे, क्योंकि आप जो कहेंगे वो आप ही कहेंगे, उनका कैसे कहेंगे? उनका आप कैसे कहेंगे? तो कठिन हो जाएगा, कठिन हो। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
पहली बात है कि आप सब्लिमेशन करना क्यों चाहते हैं? ये डोंट बी स्टेप्स है, इसका क्यों सब्लिमेशन करना चाहते हैं? ना मेरा नहीं, मुसीबत ये है, कठिनाई ये है कि वो जो मैं चीजें कह रहा था वही कठिनाई है। जो आपको मैं ये पूछ रहा हूं, आप तो ये बता रहे हैं कि समझ लीजिए कि मुझे कोई प्रेम करता है, दूसरे लोगों को बुरा लगता है इसलिए मैं इस प्रेम को सब्लिमेट करूं। नहीं, मुझे कैसा लग रहा है ये प्रेम, सुखद लग रहा है या दुखद? दूसरों से क्या मतलब है? मैंने दूसरे गलती में हो सकते हैं, फिर आपके पड़ोसी गलती में हो सकते हैं, जो उन्होंने नीति बनाई है वो नासमझी हो सकती है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी आप बात नहीं सुनिए। मैं जो कह रहा हूं वो ये बहुत वैज्ञानिक रूप से पकड़ें आप, हमारे भीतर सेक्स की वृत्ति है और हम कहते हैं इसे हमें ऊर्ध्वीकरण करना। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों करना? क्या सेक्स में सुख नहीं मिल रहा? मैं ये कह रहा हूं, आप कहते हैं ऊर्ध्वीकरण से सुख मिलेगा, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या सेक्स में सुख नहीं मिल रहा, या कि दूसरे ऐसा कहते हैं कि नहीं मिलता इसलिए आपने मान लिया। मेरी आप बात नहीं ना, अगर इसमें सुख नहीं मिल रहा है, ये आपको अनुभव से आता हो, तो ऊर्ध्वीकरण शुरू हो जाए। मेरी बात सुन क्या? हाँ, ऊर्ध्वीकरण शुरू हो जाए। जिस चीज में मुझे सुख नहीं मिलेगा उससे मेरे हाथ खींचने लगेंगे। लेकिन कठिनाई इसलिए है कि दूसरे ऐसा कहते हैं कि सुख नहीं मिलता, ऊर्ध्वीकरण में सुख मिलेगा और मुझे सुख मिलता, इसलिए सवाल उठता है कि मैं सब्लिमेट कैसे करूं? मेरा आप समझिए ना, सब्लिमेट कैसे करूं ये प्रश्न इसलिए उठता है कि मुझसे दूसरे ऐसा कह रहे हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, सन्यासी हैं, वो समझा रहे हैं कि सेक्स बड़ी दुख की बात है और अगर सेक्स का सब्लिमेशन हो जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। और मेरा अनुभव ये कि मुझे सेक्स में सुख मिलता है। इससे दिक्कत अब मैं ये पूछता हूं कि सेक्स को सब्लिमेट कैसे करूं कि वो और सुख मिल जाता है। लेकिन सेक्स का सब्लिमेशन ही तब होगा जब आपके अनुभव में यह आए कि सेक्स में सुख नहीं मिल रहा। ये दूसरे के कहने से नहीं हो, मेरा मतलब समझिए ना। सब्लिमेशन तो प्रत्येक क्षण होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अगर अनुभव हो। आप हैरान होंगे, लोगों के बच्चे पैदा हो जाएं, जिंदगी गुजार जाएं, बूढ़े हो जाएं, सेक्स का उन्हें अनुभव नहीं होता। आप कहेंगे मैं तो क्या बात कर रहा हूं, सेक्सुअल एक्ट से गुजर जाना सेक्स का अनुभव नहीं। सेक्स का अनुभव बड़ी और बात है, वो हो नहीं सकता आपको। इसलिए नहीं हो सकता कि सेक्स के बाबत जो आपने धारणाएं बना रखी हैं, उनकी वजह से अनुभव को आप प्रेमपूर्ण ढंग से जाग नहीं पाते। अनुभव धारणाएं बना रखी हैं। अभी मैं एक घर में ठहरा, एक पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं पति के प्रति बहुत आदर रखना चाहती हूँ, मानती हूँ कि पति जो है वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी झगड़ा फसाद हो जाता है, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ बीच में आ जाती है और कुछ विरोध हो जाता है और कुछ संघर्ष हो जाता है। 24 घंटे ये जानते हुए कि पति का मुझे आदर करना है, मानते हुए फिर भी अनादर की बातें हो जाती हैं। ये क्यों हो जाती है? जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी दृष्टि तो और है, मैंने उनसे ये पूछा, बचपन से बच्चों को हम सिखाते हैं, जाने अनजाने शिक्षा देते हैं कि ये जो सेक्स है सबसे घृणित बात है। हम समझाते हैं ये सबसे घृणित बात है, ये सबसे बुरी बात है, इसकी चर्चा मत करना, इसकी बात ही मत करना, इसको कभी उठानी मत। ये हो ही नहीं रही दुनिया में, ऐसा मालूम होता है। बातचीत देखें, किताबें देखें, हिसाब किताब तो ये कहीं है ही नहीं। ये इतनी गंदी बात है, इसकी बात ही मत करना। इस तरह का कोई संबंध किसी से बनाना मत, ये बहुत बुरा, बहुत अनैतिक बात। 20 साल तक एक लड़की सेक्स अनैतिक है, गंदा है, ये सुन के फिर विवाहित होती है और पति से हम कहते हैं इसको परमेश्वर मानना, और ये आदमी उसी कृत्य में उसे ले जाएगा जो कि सबसे गंदा 20 साल तक सिखाया गया। 20 साल तक जो कृत्य सबसे गंदा कहा गया, तो ये जो परमेश्वर समझाया जा रहा है पति, ये उसी कृत्य में उसे ले जाएगा। उसके चित्त की क्या दशा होगी? इसके प्रति आदर हो कैसे सकता है? हिंदुस्तान में कोई पत्नी पति के प्रति आदर कर ही नहीं सकता।
संभव ही नहीं, असंभव, ये बिल्कुल झूठी बात है। पति के प्रति उसके मन में घृणा हो, और वो पति भी नहीं कर सकता पत्नी को प्रेम। वो तो जानता है कि ये तो नरक का द्वार, जी नरक के द्वार को कोई प्रेम कर सकता, तो प्रेम की बातें करेगा और भीतर नरक का द्वार जानेगा। और सेक्स की वृत्ति है वो है नैसर्गिक, उससे छुटकारा नहीं, बस इस चक्कर में सारी बात डोले। और तब उसके 25-25 प्रश्न खड़े हो जाएंगे, और वो प्रश्न पूछेगा और असली बात पूछेगा, नहीं असली बात कहां बैठी हुई मेरा बताइए ना। और फिर वो सोचेगा कैसे सब्लिमेशन हुई, कैसी गंदगी में पड़ गया हूं, फलाना ठिकाना, और ये सब सब झूठी बातें हैं, असली बात कुछ और है। मेरा कहना यह है कि सेक्स एक नैसर्गिक बात है, इसके प्रति दुर्भाव छोड़, इसके प्रति कोई भी दुर्भाव रखना बहुत खतरनाक है। ये दुर्भाव पूरे जीवन को नष्ट कर देगा, और नष्ट कर देता है। दुर्भाव बिल्कुल छोड़, जानने की एक नैसर्गिक शक्ति है, इसको अनुभव करें, इसे पूरी सरलता से अनुभव करें, क्योंकि दुर्भाव हुआ तो मन सरल नहीं रह जाता। हम तैयार हो गए कि गलत चीज है और फिर भी करनी पड़ रही है, छूट भी रहे हैं, अपने को कर भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, ना बहुत सहज भाव से। जैसे आंखें मिली हैं मुझे, हाथ पैर मिले हैं, वैसा ही सेक्स भी मिला है, ये भी उतना ही नैसर्गिक, इसमें कुछ पाप नहीं है, चाहे दुनिया की कोई नीति इसको पाप कहती हो, ये नैसर्गिक है। इसको जाने पूरा, और वो जो सेक्सुअल एक्ट है उसको भी बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता से, बड़े निर्दोष मन से देखें और समझें कि उसमें क्या रस है और क्या आनंद है। और आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे उसमें कोई भी रस नहीं है और कोई भी आनंद नहीं, और तब उस कृत्य से मुक्ति शुरू हो जाएगी। वो सारे भाव छोड़ें जो पकड़े हुए हैं, उसके लिए तो गुंजाइश, मतलब ये कि आपका माइंड तो बन चुका है ना, वो सारा भाव छोड़ें, सारा भाग छोड़े। अभी मैं कहीं जाऊं और एक लड़की मेरे साथ जा रही हो तो आप सुनने में लगे जा रही, इनके साथ ये लड़की कैसी जा रही, ये तो भाव है। अगर मुझे थोड़ा मेरे प्रति थोड़ी भावना दया हुई आपकी, आप कहीं इस लड़की को साथ में ले जाइए, लोग न मालूम क्या सोच रहे हैं। अभी एक लड़की मेरे साथ जाती थी तो एक वृद्ध ने मुझसे कहा कि ये वहां मत ले जाइए, जिस गांव में आप जा रहे हैं उस गांव में बड़े ऑर्थोडॉक्स लोग, ले जाइए, वो पूछेंगे कि कौन लगती है आपके साथ, और किसी ने अगर ये पूछ लिया आपकी कौन लगती है तो फिर क्या कहिए, फिर मैंने कहा कि मैं कहूंगा ये मुझे प्रेम करती इसलिए मेरे साथ जाती है। बोले ये आप किसी को भूल कर कहने मत, तो बड़ा गड़बड़ हो जाए, तो सब मामले गड़बड़ हो जाए, आपकी सब इज्जत मिल जाएगी। हमारे दिमाग में ये जो हमारी बुद्धिहीन स्थिति है और ये जो हमने जड़ता पकड़ी हुई है, ये कष्ट दे रही है, हम भगवान को खोजने जा रहे हैं और बुद्धि यहाँ अटकी हुई है सारा इन सब बेवकूफियों में, और वो हम खुद पैदा किए, इसलिए मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तकलीफ में ये हूँ कि आपके असली मसले नहीं है आपके सामने, असली मसले बहुत गहरे में बैठे हैं और वो जड़ को खोज डाल रहे हैं, उनको हम छिपा के और दूसरे मसले चर्चा कर रहे हैं। उसको तोड़िए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई भी दिन शुरुआत करिए वो दिन नया, छोड़ दीजिए दुर्भाव से इसके प्रति, आप पति के प्रति और तरह का भाव अनुभव करेंगे, वो दुश्मन नहीं रह जाएगा, एक बुरा आदमी नहीं रह जाएगा, आपके पूरे आसपास की हवा में फर्क हो जाए। आपका बच्चों के प्रति प्रेम होगा तभी कोई माँ जो सेक्स को बुरा मानती बच्चे को कैसे प्रेम करेगी, तो उसी सेक्स की तो प्रोडक्ट, ये उसी घृणित काम का तो फल, तो वो दिखाएगी ऊपर से बड़ा प्रेम, लेकिन बहुत गहरे में तो जानेगी। और इसलिए वो जब जो सन्यासी जो ब्रह्मचारी है उसके पैर छुएगी कि ये आदमी ऊंचा है, और पति के कैसे पैर छुएगी, अगर छुएगी तो जबरदस्ती छुएगी, आदमी ऊंचा हो ही कैसे सकता है। तो अगर सन्यासी के बाद पता चल जाए किसी स्त्री से उसका प्रेम तो सारा आदर खत्म, क्योंकि वो तो वही आदमी हो गया जैसे आदमी हम जानते थे रोज रोज, मामला खत्म हो गया। ये हमारा जो डिसीज माइंड है बिल्कुल सड़ गया, पूरी समान को तोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, आपके ये जो आप अनुभव करते हैं कि नहीं चाहिए, ये बिल्कुल झूठ है। ये झूठ इसलिए है, नहीं मेरी बात नहीं, मेरी ना अनुभव तो नहीं है, वो कंडेमनेशन पहले बैठा हुआ है,
इसलिए प्रतीत होगा आपको 100 में 99 मौके में। और अगर अनुभव से प्रतीत होगा तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। अगर आपको अनुभव से ये प्रतीत हो जाए तो मैं आपको इस पर कभी मैं सोचता हूं कि इसमें एक पूरा चुपता कैंप अलग लेने का सोचता हूं कि ब्रह्मचर्य पर पूरी आपसे चर्चा कर सकूं। अगर आपको ये अनुभव से पता चल जाए, आपके अनुभव से, तो आप हैरान हो जाएंगे। अब ये अगर मैथुन की स्थिति में पति और पत्नी पड़े हैं और पत्नी को उस वक्त अनुभव हो कि ये ऐसे बिल्कुल व्यर्थ है, तो ये थॉट ट्रांसफर हो जाता है फौरन पति को। वो इतना शांत क्षण होता है मन का और इतना मौन क्षण होता है कि अगर पत्नी को उस वक्त ये ख्याल आ जाए कि व्यर्थ है, या पति को ख्याल आ जाए, तो दूसरे को जो दूसरा उस वक्त उसके साथ उसको फौरन ये अनुभव में आना शुरू होगा ये व्यर्थ। इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं जो मतलब। और अगर पत्नी या पति में से एक को सेक्स व्यर्थ हो जाए, दूसरे को अपने आप हो जाए। लेकिन कंडेमनेशन से अगर हो, हमको पहले से पता है कि गंदी चीज है, और स्त्रियां जो है वो ज्यादा जिसको कहें सम्मोहन प्रवण है, इसलिए समाज जो बेवकूफियां पुरुषों स्त्रियों को सिखाता है, स्त्रियां ज्यादा सीखती हैं, पुरुष कम सीखते हैं। यही वजह है कि साधुओं की संख्या कम और साधु ग्रहण करते हैं किसी बात को। बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चियों को भी सिखाते हैं कि सेक्स गंदा है, लेकिन बच्चे उतने गहरे कभी नहीं सीख पाते जितने की बच्चियां सीख लेते हैं। वो सीखने की जो क्षमता है, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है, स्त्रियों की पुरुषों से ज्यादा है। और इसलिए वो दोनों चाक अलग अलग हो जाते हैं गाड़ी के, और बड़ी गड़बड़ पैदा होती है। पहला तो यह है कि किसी भी वृत्ति के प्रति बहुत सहज हो जाए और समाज ने कुछ भी सिखाया हो उसे अलग करें और सोचे कि मैं कैसे जानूं कोई भी वृत्ति। तब आपको तब जो अनुभव होगा वो बड़ा गहरा होगा, बड़ा और होगा, बहुत दूसरे तरह का होगा। अभी अनुभव तो सुख का होता रहेगा और चित्त ये कहता रहेगा ये क्या पाप है। ये पाप की वजह से दुख मालूम हो सकता है, लेकिन वो दुख है नहीं, भीतर सुख है, भीतर सुख की संवेदना सरक रही है, और ऊपर से वो पाप की वजह से दुख मालूम होता है। ये दुख मालूम होना इंटेलेक्चुअल है और सुख मालूम होना बिल्कुल इंस्टिंक्ट में। तो गहरे में सुख मालूम होता है और उथले में दुख मालूम होता है। इससे फिर चित्त जो है अलग अलग पटरी पर विरोध में पड़ जाता है। नहीं है, अगर मैं जो कहता हूं सब्लिमेशन होता है, यानी मेरा जो कहना सब्लिमेशन किया नहीं जाता। आपका जैसे जैसे ज्ञान विकसित होता है किसी वृत्ति के बाबत, वो सब्लिमेट होने लगती है। सब्लिमेशन जो है वो किया नहीं जाता, होता है। मेरा पूरी जोर ये है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो ज्ञान के माध्यम से होता है, किया नहीं जाता। और जब भी आप पूछते हैं कैसे करें, तब मैं जानता हूं कि चित्त जो है वो समाज के सिखाए हुए हिसाब की वजह से परेशान हो रहा है और पूछ रहा है कैसे करें। हाँ, तो जरूर करेगा। कोई गड़बड़ में नहीं पड़ेगी, जरा भी गड़बड़ में नहीं पड़ेगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। जरा भी गड़बड़ में नहीं पड़ेगी, जरा भी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ तो है, हाँ, अभी गड़बड़ है, और इससे ज्यादा गड़बड़ कुछ नहीं हो सकती। मैं कल्पना नहीं कर सकता इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकती जो है। अभी एक कॉलेज में बोलने गया था तो लड़कों ने मुझसे, मैं कुछ बोला, उन्होंने लड़के ने मुझसे पूछा कि आप जो कह रहे हैं अगर ये हुआ तो सब गड़बड़ हो जाए। तो मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इससे गड़बड़ समाज कैसा होगा? जिसका ये समाज है इससे गड़बड़ और कैसा हो सकता है, क्या तुम्हें कल्पना दे सकते हो मुझे? वो थोड़ा खड़ा रह गया, कहा कि ये मैंने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन सोचता हूं तो इस बात की इससे गड़बड़ और क्या होगा। यानी मतलब ये कब सातवें नरक में हम खड़े हैं और नीचे और कौन सा नरक हो सकता। इसलिए पतन का तो कोई डर नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, तो कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। नहीं कर पाते
पाते, उसकी वजह कई हैं, बहुत वजह हैं, नहीं ग्रहण कर पाते। ग्रहणशील मन नहीं है, बहुत भीतर बातें बैठी हैं, उनके कुछ ग्रहण नहीं हो पाता, कुछ ग्रहण नहीं हो पाता। यानी मनुष्य का मन इतना आसान मामला नहीं है जैसा ये भजन कीर्तन करने वाले समझते हैं। अपने बैठे भजन कीर्तन किया, मामला हल हो गया, गए माला फेरी, सब मामला हल हो गया, साधु महाराज की सेवा की, सब ठीक हो गया, मंदिर चले। इतना आसान मामला नहीं है। मन बहुत जटिल है और उसके बड़े तल है, और उन सारे तलों पर बिना प्रयोग किए कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये सब इतनी बचकानी बातें हैं, इतनी बचकानी बातें हैं, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण मालूम हो रही है हमें जिसका हिसाब नहीं। कुछ इनसे होने वाला नहीं। जीवन का असली सत्य और समस्या पकड़नी और उसको खोजनी और प्रयोग हो सकता है। अभी सबके सामने रखे भी नहीं गए, ऐसी भी कठिनाई है, ऐसी भी कठिनाई हमें तथ्यों का भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और जीवन के प्रति बहुत असहज भाव सिखाया गया है, बहुत असहज भाव। उसे सहज भाव से लेने का मन नहीं रहा, कोई जरा भी मन नहीं रहा। मेरा तो है ये ख्याल कि जीवन पूरी सहजता में ले लिया जाए, पूरी सहजता में, तो जीवन ही मार्ग बन जाता है। और पूरी सहजता में अगर जीवन को अनुभव किया जाए तो उसी सहजता में मुक्ति अपने आप चली आती है, वो मुक्ति कहीं चलानी नहीं पड़ती। जी नहीं, ये भी किसने कहा कि आनंद से रहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप गलती में फिर से जाके देखिए। नहीं, मैं ये सब हमारे प्रचलित कुछ बड़ी अजीब बातें हैं। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, शहर के लोग सोचते हैं गांव में बड़ा आनंद, गांव के लोग सोचते हैं शहर में बड़ा आनंद। गांव के लोग मुझसे कहते हैं कि शहर वाले की आंखों में बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई पड़ती है। हम दोस्तों, मैं दोनों को जानता हूं, और चूंकि न मैं गांव वाला हूं न शहर वाला हूं, इसलिए बहुत आसानी है जानने की। इसलिए मेरा कोई सवाल नहीं है कि वहां सुख है या यहां सुख है, कोई सुखी नहीं। अगर गांव वाले गांव में सुखी हो तो शहर कभी पैदा नहीं। आप कैसे शहर की तरफ चले आए, और वो जो गांव है रोज मिटता जा रहा है और शहर की तरफ आता चला जा रहा है, और एक दिन जमीन पर एक गांव नहीं रह जाए। ये हो कैसे गया? अगर गांव के लोग सुखी थे तो ये कैसे संभव हुआ कि वो सब शहर की तरफ चले आ रहे हैं, और गांव नष्ट हो रहा है और शहर बचता चला जा रहा है? और अगर गांव के लोग सुखी हैं तो कौन आपको कह रहा है आप शहर में बसे रहें? कौन आपको शहर में रोक रहा है? चले जाएं गांव, लेकिन शहर से कोई गांव में नहीं जा रहा है और गांव से लोग शहर चले आ रहे हैं। ये जो है, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जहां हम हैं वहां बड़ा दुख है, और जहां हम नहीं है वहां बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख तो हमें दिखाई नहीं पड़ते, उसकी पीड़ा, उसकी परेशानियां क्या है, उसकी कठिनाइयां क्या है, उसका जीवन का क्या संताप है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और कोई गाड़ी में बैठने से कोई सरल हो जाता है, या कोई छोटी झोंपड़े में रहने से सरल हो जाता है, या कोई खादी के कपड़े पहनने से सरल हो जाता है। सरलता और कठिनता तो मन की बात है, और मन गांव वाले का और शहर वाले का भिन्न नहीं। न कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाने से कोई मन में भिन्नता हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही का वो है, वो सब हिसाब वही का वो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी के हाथ में छुरा है और एक आदमी के हाथ में तलवार। तो छुरा वाला क्या कोई सरल है, तलवार वाला कोई कठिन है? दोनों को गाली दीजिए, जिसके पास छुरा है वो छुरा उठा लेगा, जिसके पास तलवार है वो तलवार उठा लेगा। वो जो आदमी एटम बम उठा रहा है वो वही का वो आदमी जो तीर कमान उठा लेता था। कोई फर्क थोड़ी है। तो मायने में कोई फर्क नहीं है, एटम में और तीर कमान में फर्क है। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? आप शहर में हैं, आपके पास छोटी कार है, तो जैसे आप दुखी हैं, वैसे गांव में जो उसके पास छोटी गाड़ी है तो वो दुखी है। आप शहर में आपके पास छोटा मकान है तो आप परेशान हैं, गांव में जो है जिसके पास बैल नहीं है अपने, वो तो नहीं परेशान। वो जो चीजों में फर्क है, लेकिन चित्त की जो जकड़ है वो तो वही की वो है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ नहीं सकता। किसने कहा आपको कहां मिलती, मैं तो आज तक खोज के नहीं पा सकता। यानी ये वहम प्रचलित किए गए हैं, ये लोग समझाते फिरते हैं, कहां मुझे गरी नहीं मिलती।
कौन कहता है कि उसमें सरलता है? तो किस भांति की सरलता है जरा मैं समझ। ये हम कहते हैं बातें तो लगती हैं कि बड़ी बात है, तो कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं है। इमाम ने सब झूठे हैं, कोई सरलता वरलता नहीं। और नहीं तो बड़ा आसान नुस्खा है, शहर मिटा दिए जाए, दुनिया सरल हो जाएगी, कोई झंझट नहीं। बहुत आसान सी बात है। दुनिया में जब गांव ही गांव से दुनिया बड़ी सरल थी, तो बुद्ध किसके खिलाफ बोलते थे, महावीर किसके खिलाफ बोल रहे थे और किसको समझा रहे थे? उस वक्त तो गांव ही गांव। महावीर का पूरा उपदेश 40 साल का गांव में हो रहा है, खेत देहातों में, और वहां भी वो समझा रहे हैं कि चित्त को सरल कर लो। तो किसको समझा रहे थे? पागल थे क्या? जब गांव में सब सरल थे, अभी सरल है, तो 25 साल पहले तो बिल्कुल ही सरल गया होंगे। आप हैरान हो जाओगे। आप पुरानी से पुरानी किताब खोज लो, पुरानी से पुरानी जो किताब है, चीन में कोई 6000 वर्ष पुरानी चमड़े पर लिखी हुई, उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले दुनिया बहुत सरल थी। लिखा हुआ है पहले तो लोग बड़े अच्छे थे, और अब दुनिया बिल्कुल विकृत हो गई है, और अब कोई आदमी अच्छा नहीं। 6000 वर्ष पुरानी किताब में भी यही लिखा हुआ है। बुद्ध भी यही कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं कि पहले लोग बड़े सरल थे, अब लोग बड़े गड़बड़ हो गए। पहले बड़ा धर्म था, अब बड़ा अधर्म हो गया। अगर आप 10,000 साल पहले पहुंच सको, 10 लाख साल पहले, तो भी लोग यही कहते हुए मिलेंगे, पहले दुनिया बहुत अच्छी थी, अब दुनिया बहुत बिगड़ गई। असल में जहां हम नहीं रह जाते, लगता है कि वहां सब अच्छा रहा होगा, और जहां हम होते हैं वहां लगने लगता है सब गड़बड़ होगा। मैं नहीं मानता मनुष्य के मन में कोई शहर देहात से फर्क नहीं पड़ता, कपड़े लगतों से फर्क नहीं पड़ता, सदियों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई 20वीं सदी में रह रहा, कोई 10वीं सदी में तो फर्क पड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड में फर्क सिवाय साधना से और कोई रास्ते से पड़ता नहीं, कोई रास्ते से पड़ता। उठू ठीक बात। 19 તારીખ 4/68 ઘાટકોપર દુર્લભજીભાઈ ખેતાણીને ઘેર બપોરના 4 બહુ થોડા મિત્રોની હાજરીમાં 2 મહત્વના પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે. इसको अलग ही रखा है, तो बातचीत आपको, अगर आप पुरुष हैं और किसी स्त्री का आकर्षण है, तो आप भी समझते हैं ये आकर्षण बहुत गहरे में आपके भीतर ही जो आज की स्त्री बैठी है उसके प्रति। और जब तक ये स्त्री भीतर नष्ट न हो जाए, तब तक आप बाहर जितनी पत्नियां छोड़ते और भागते हैं, कोई परिणाम नहीं होगा। आपके मन में स्त्री का आकर्षण बने रहेगा, वो घूम करके घूमते रहेगा, फिर आप नई नई कल्पनाओं में उसको ही रख लेते रहेंगे। ये संन्यास बच्चों जैसी बात नहीं है कि एक लड़के को साधु संन्यासियों की बात सुन के, या किसी लड़की को भावावेश में आ गया, उसने कपड़े बदल लिए और कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो वो कोई सन्यासी हो गया। भीतर उसकी साइज कैसे बदलेगी, उसका पूरा का पूरा अंतःकरण और मन कैसे बदलेगा? उस मन में तो उसके अनकॉन्शियस में विपरीत लिंग बैठा हुआ है। अगर वो पुरुष है तो उसके अनकॉन्शियस में स्त्री है, और अगर वो स्त्री है तो उसके बहुत गहरे में पुरुष बैठा हुआ है, और उसी का आकर्षण है भीतर, बाहर उसी की खोज चलती है। इसलिए आप हैरान होंगे, एक पत्नी से आप विवाह कर लेते, थोड़े दिन बाद पाते कि तो जो मेरे मन की स्त्री वो नहीं मिली। मन की स्त्री कौन? मन की स्त्री आपके भीतर एक मन में रूप बैठा हुआ है, आप उसकी खोज में। और वो स्त्री जब किसी स्त्री के बिल्कुल निकट निकट मिलेगी तो आपको ज्यादा प्रेम मालूम होगा, और अगर नहीं मिलेगी तो प्रेम मालूम होगा। अब उसकी खोज बड़ी कठिन है। तो वो स्त्री पूरी जमीन पर कौन सी होगी जो आपके मन में जो अतिथि में स्त्री बैठी है उसके ठीक प्रतिरूप हो, उसके बिल्कुल समानांतर हो, तो आपको तृप्ति होगी नहीं, आपको तृप्ति नहीं होगी। वो जो भीतर बैठी हुई स्त्री है और वो जो भीतर बैठा पुरुष है, इनका विलीनीकरण कैसे हो जाए और वहां एक ही चेतना न रहे, एक ही चेतना हो जाए जिसमें कोई भेद ना हो, तब व्यक्ति संन्यास को उपलब्ध होता है। ये बच्चों जैसी बात नहीं जिसको हम संन्यास समझते हैं, और ये कोई पत्नी को छोड़कर घर छोड़कर भाग जाने की बात है। इधर घर छोड़ेंगे, दूसरी जगह घर बनाना शुरू कर देंगे, उनका नाम आश्रम होगा, कुछ और होगा, उपाश्रय होगा या कुछ और होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। इधर परिवार छोड़ेंगे तो उधर एक परिवार बनाना शुरू कर देंगे, वो शिष्यों का शिष्याओं का होगा, वो भी आपका परिवार होगा, उसमें भी आपके मोह होंगे, दुख होंगे,
सुख होंगे, खुशी होगी, आपके परिवार, ये सारा तो आपका चित्त आपके सांस होगा। ये कोई मेरी दृष्टि में जिनको आप सन्यासी कहते हैं उनको मैं नहीं कहता, जिनको आप ग्रस्त कहते हैं उनको ग्रस्त नहीं कहता, मैं तो सारी दुनिया को ही ग्रस्त मानता हूं। इन ग्रस्तों में से कुछ लोग अपने भीतर परिवर्तन को उपलब्ध होकर संन्यास को पाते हैं, लेकिन वो संन्यास तो वस्त्रों से संबंध नहीं रखता और स्मरण करते हैं। वस्त्र बदलने की बात ही इतनी बचकाने और मैच्योर है कि कोई बहुत सोच विचार का आदमी ये मुझका करेगा, ये सब की बात है। वो एक बात ही बचपन, मैं अभी गया ब्यावर था राजस्थान में, वहां का डिप्टी कलेक्टर था, मैंने बोला कि अकेले मुझे बात करनी, अकेले मैंने उनको मिलने को वक्त दिया। मुझसे बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जैसे ही वस्त्र पहनने से कुछ होगा? तो हम इससे हंसते हम कहेंगे कैसी बच्चों की बात, वस्त्र पहनने से क्या होगा? लेकिन सारे सन्यासियों को आप पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं आप? इस समय हंसी आती है कि डिप्टी कलेक्टर है कैसा ना नहीं सकता कि वस्त्र से क्या बांटता है। अगर बदलने का भी ख्याल आया तो कुछ वक्त बदलने का ख्याल आया, और थोड़ा ख्याल आएगा तो इस वक्त खाएं कि न खाएं, इस समय खाएं कि न खाएं, कि कितना खाएं कि क्या खाएं, ये ख्याल आया। ये भी वस्त्र ही है, कोई बहुत गहरे में आपके प्राण नहीं बदल देंगे। इनसे कुछ आपकी आत्मा परिवर्तित नहीं हो जाएगी कि आपने सांस को खाया कि रात को खाया, इससे कोई आत्मा नहीं बदल जाएगी। आप मुझे अच्छा बुरा बहुत सामान्य तक पर वस्त्र बदलने जैसा है कि आप सुबह कब उठे, 5 बजे उठे कि 7 बजे उठे, कि आपने रोज स्नान किया कि नहीं किया। ये सारे के सारे वस्त्र हैं और इनसे कोई आपके प्राण नहीं बदलते। प्राण बदलना बड़ी वैज्ञानिक साधना की बात है, और उसको बदलने की कोई छोटी बातों को पढ़ने का कोई सवाल नहीं। जो उस तरफ जो सुख है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वस्त्र है और क्या नहीं। ये बहुत गौण और बच्चों जैसी बात है, लेकिन जितना जिसको हम कहें इडियोटिक माइंड होता है ना, जड़ बुद्धि का बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि का एक लक्षण होता है अनुकरण, इमिटेशन। बंदरों में देखा होगा, एक बंदर जो करेगा दूसरा बंदर भी उसका अनुकरण करेगा। हम सब मनुष्यों में भी इमिटेट करने वाला मन है जो अनुकरण करने वाला। एक आदमी ने ऐसा कपड़ा पहना तो दूसरा आदमी भी ऐसा पहनेगा। अभी विनोबा के पास जाए तो 10-25 विनोबा दिखाई पड़ते हैं। उनको पूछो कि क्या हो गया है? उन्होंने देखा कि विनोबा दाढ़ी बढ़ाते, विनोबा ऐसा रहते, विनोबा ऐसा कपड़ा बांधते, तो वो भी वैसे बांधने को करे। इस भ्रम में कि ऐसा करने से विनोबा हो जाए, इन्हें बोल विनोबा के भीतर घटित हुआ इनके भीतर घटित हो जाएगा। ये इनने काम किया है, इमिटेशन का यही लक्षण है कि इनके जीवन में कभी नहीं हो सकता। ये इतनी अबुद्धि की सूचना हो गई शुरू से ही, शुरू से ही जो माइंड इनके फंक्शन हुआ ये उत्साहपूर्ण हो गया। अब इनसे कोई आशा नहीं है। अगर विनोबा को थोड़ा साल हो इनको सबको विदा करना, हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे लोग पहुंच जाते, वो मेरे पास रहेंगे तो मेरी दाढ़ी बना देंगे, ये करेंगे। मैं उनको कहूंगा कि तुम जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस माइंड को मैं मूर्खतापूर्ण कहना हूं उसी को लेकर तुम यहाँ आए हो, तो कोई मतलब ही नहीं। ये जो इमिटेट करने वाला, अनुकरण करने वाला, किसी दूसरे के ढंग को करने वाला, ये जो मन है ये बहुत ही निम्न कोटि का मन है। मगर ये मन बड़ा सफल हो जाता है, इसमें खुशी होती। जितना मूढ़ आदमी हो उतना किसी भी काम को शांति के साथ कर सकता है। जितना विचारशील आदमी हो उतना कठिन हो जाता है। विचारशील आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी होती, लोच होती। मूढ़ आदमी में लोच नहीं होती। उसने तय कर लिया कि जीवन में विवाह नहीं करेंगे, वो जीवन में विवाह नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके चित्त में कितनी कष्ट आए, परेशानी आए, चाहे वो डटा ही रहेगा। और हम कहेंगे कैसा संकल्पवान, विचारवान सोचेगा कि संकल्प योग्य भी है या नहीं। बहुत विचारवान आदमी कल के लिए संकल्प ही नहीं करता, आज ही जीता है, क्योंकि कल मेरे पास विवेक रहेगा, मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगा। अब भी मेरे बहन ने मुझसे पूछा कि फला जगह मेरे जाने का मन नहीं होता, तो आप मुझे कहें कि मैं जाऊं कि नहीं, क्या मैं बिल्कुल तय कर लूं, नक्की कर लूं कि मैं नहीं जाना? मैं उनका नक्की करने वाली की बात ही गलत है। अगर कल मन हो तो जाना, आज मन नहीं है तो मत जाओ। तुम्हारे पास विवेक है, अपने विवेक को हमेशा मुक्त रखो। आज तुम्हें ठीक लगता है तुम जाना, जाओ, कल ठीक न लगे मत जाना, परसों ठीक लगे जाना। तुम्हारे पास विवेक रहेगा तो आज से कल की स्थिति
सृष्टि को बांधते क्यों हो? और सिर्फ जड़ आदमी बांध सकता है, जो बहुत विकासशील चेतना है वो बांध नहीं सकता। किसी बर्टन रसल को किसी ने पूछा कि आपके 40 साल की किताबें हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जो आपने 1930 में कहा था 1935 में उससे भिन्न बात थी। तो बर्टन रसल ने कहा मैं जिंदा आदमी मैं कोई मर नहीं गया 1935 में, मैं जिंदा आदमी हूँ, मैं बहुत विकास कर रहा हूँ, मेरा चित्र मुझे आगे बढ़ रहा है। 1930 का जो बर्टन रसल था उसको नहीं गलत होता, मैं खुद ही 1965 वाला रसल 1930 वाले रसल को कैसे मानू? मुर्दा आदमी हो गया, 1930 में मर गया, उससे मुझे क्या देना देना है? मैं तो हाँ, अगर कोई मैं मरा हुआ आदमी होता तो 1930 में जो किताब मैंने लिखी थी 1965 में लिखा था कि वही थी। ये जो पक्का है हमारे दिमाग में। तो अब एक आदमी है, अभी कल ही बात हुई, निरंतर कोई से बात होती, तय कर लेता है ऐसा करेंगे। ये तय करने वाला क्या तय कर रहा है? तो तय करना ही गलत बात है। जियो और विवेक को जगाओ और अपने विवेक के प्रकाश में जो ठीक लगे वो करो। अगर ठीक ठीक विवेक जगता रहे तो ये निश्चित है कि एक दिन आप संन्यास्त हो जाओगे। संन्यास्त का मतलब आप घर छोड़ के नहीं भाग जाओगे, बल्कि आप जहां भी होगे वहां आपकी वृत्तियां ऐसी परिवर्तित हो जाएंगी कि घर अपना न मालूम होगा, पुत्र अपना न मालूम होगा, धन कोई आकर्षण न रखेगा। भीतर वृत्ति का परिवर्तन होगा और बाहर की चीजें बाहर रह जाएंगी और आप भीतर रह जाओगे। और वो दोनों को जोड़ने वाले जो राग और द्वेष के नाते हैं वो शिथिल हो जाएंगे। विवेक के जगने से राग और द्वेष शिथिल हो जाता है। लेकिन अगर हम राग द्वेष के साथ जबरदस्ती करें बिना विवेक को जगाए तो ये दुनिया पैदा होती है। राग वालों की दुनिया को हम कहते हैं ये ग्रस्त है, और इस दुनिया को द्वेष करने वाले लोगों को हम कहते हैं सन्यासी। राग और द्वेष मन के दो बीमारियां। किसी चीज को राग करना भी बीमारी है और द्वेष करना भी बीमारी। द्वेष क्या है? उल्टा हुआ राग। मैं आपको राग करता हूं, सोचता हूं कि रोज रोज मेरे पास आए, अगर द्वेष करने लगूं तो सोचूंगा कभी मेरे घर में। राग उलट गया। रागी सोचता है कि धन बहुत मेरे पास हो, विरागी सोचता है कि धन को छोड़ के भागू। वो धन का द्वेषी है, एक धन का रागी है। धन के रागी को हम ग्रस्त कहते हैं, स्त्री के रागी को हम ग्रस्त कहते हैं, पत्नी बच्चों परिवार के रागी को हम ग्रस्त कहते हैं, और द्वेषी को हम सन्यासी कहते हैं। जबकि जिसको मैं सन्यास कहता हूं वहां राग द्वेष दोनों नहीं रह जाने चाहिए, तो सन्यास फलित होगा। जिसमें राग द्वेष है वो ग्रस्त है, और जिसमें राग द्वेष नहीं है वो सन्यासी। जो अगर मन को समझेंगे और वहां गहरे में पकड़ेंगे तो राग द्वेष से शून्य हो जाना सन्यास है, राग द्वेष से भरे रहना ग्रस्त है। तो ग्रस्तों के दो रूप हैं, घरों में रहने वाले और ग्रस्तों से भागे हुए। ये दो ग्रस्तों के रूप है, ये दोनों ही ग्रस्त हैं। इसलिए सभी दुनिया में सन्यासियों ने गृहस्थियां बना ली है, दुकानें बना ली है, सब गृहस्थी। अगर सन्यासी ठीक हो तो वो किसी गृहस्थी का हिस्सा नहीं रह जाएगा। बेकार में जैन सन्यासी मैं तुमसे सकती हूँ, मैं हिंदू सन्यासी, कोई कहता मैं मुसलमान सन्यासी। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम सन्यासी होकर भी जैन कैसे रह गए? ये गृहस्थी तुम्हें कैसे पकड़े हुए जैन वाली? तुम सन्यासी होकर हिंदू कैसे रह गए? सन्यासी तो बस सन्यासी हो जाएगा, हिंदू जैन की गृहस्थी हो तो उससे क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, उसमें और भी छोटी गृहस्थी है। वो जैन जो सन्यासी है वो भी सिर्फ जैन सन्यासी नहीं, वो दिगंबर का है या श्वेतांबर का, और श्वेतांबर का भी पूरा नहीं है, उसमें भी और वर्ग है, जो तेरापंथी है या फला है या धिका है या स्थानपाती। और ये इसकी बच्चों जैसी बातें हैं और ये गृहस्थियों के ऐसे ऐसे सब सूक्ष्म रूप है, लेकिन हम उनको आदर देते रहे हैं। और ट्रेडिशनल भी परंपरा से जिस चीज को हम पकड़ रहते हैं उसको पकड़ चले जाते हैं। हमारी कभी बुद्धि इतनी सजग नहीं होती कि कोई बात केवल चलते रहने से सत्य नहीं होती है। कोई बात 1000 वर्ष भी चले तो भी सत्य नहीं हो जाती, कोई बात 1,00,000 वर्ष भी चले तो सत्य नहीं होती। सत्य होना कोई और बात है, परंपरा होने की कोई बात सत्य नहीं होती। सोच विचार करें, समझें, देखें कि ये सब गृहस्थी के रूप से या क्या आपको दिखाई पड़ेगा। गृहस्थी के रूप से इन लड़ाइयां हैं जैसे गृहस्थियों में होती है, जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार की पुष्ट दर पुष्ट झगड़े होते हैं, इनके भी झगड़े पुष्ट दर पुष्ट पीढ़ी बदल जाती है और
ये दृष्टियों के झगड़े जारी रहते हैं कि वो फला और उनके झगड़े कायम रहते हैं। उनके सब राग हुए थे, पर ये हमारा मोटा विभाजन चलता रहा है ऐसा। तो आपको लगता है मुझसे पूछेगी ना कौन? अब मेरी बड़ी कठिनाई, मैं आपको क्या कहूँ? मैं किस गृहस्थी में रखूँ, आप वाली या सन्यासी वाला? मुझे दोनों ही गृहस्थियां दिखाई पड़ती हैं। मुझे लगता है कि चित्त धीरे धीरे राग और द्वेष दोनों से चला जाए तो जो भी, और उस स्थिति में आपको कोई भय नहीं होगा कि आप घर में हैं कि बाहर पर। कोई भय तो सभी तक जब तक भीतर राग द्वेष। तब एक मंदिर में आप सोए हैं कि व्यवस्था में सो गए। विवेकानंद ने लिखा कि शुरू में जब मैं रामकृष्ण के पास जाना शुरू किया तो मैं ऐसी शास्त्रीय भावनाओं से भरा हुआ था, सन्यासी होने की सीधी इच्छा थी। घर से जाते और रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर तक पहुंचने के बीच वेश्याओं का मोहल्ला पड़ता था, तो मैं उसमें से नहीं निकलता था। वो करीब का रास्ता, मैं 1.5 मील का चक्कर लगा के जाता था कि वेश्याओं के मोहल्ले से मैं कैसे थी, मैं हूं सन्यासी, वेश्याओं के मोहल्ले से मैं कैसे नहीं। हिंदुस्तान से बाहर जाते थे तो राजस्थान में खेतरी महाराज के वहां तो राजा विदा कर रहा था। विवेकानंद अमेरिका जाते थे तो उसने वेश्या को बुला लिया विदा समारोह नाचने के लिए। राजा तो राजा की बुद्धि जैसी थी कि जब विदा समारोह हो रहा है तो कुछ नाच गाना होना चाहिए। सिगरी नहीं थी जो सन्यासी है, उसको उसने बहुत बड़ी वेश्या को काशी से बुलवाई। विवेकानंद को पता चला तो घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी और मेरी विदा में वेश्या नाचेगी, कैसा मामला? ठीक है, वक्त पर राजा बुलाने आया। विवेकानंद ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं हूं सन्यासी। वेश्या को पता चल गया कि विवेकानंद सन्यासी भारत से बाहर जाता है, उसके स्वागत में जा रही है। तो वो बेचारी बड़े अद्भुत भजन इकट्ठे करके लाई। बड़े अच्छा भजन इकट्ठे करके लाई कि सन्यासी का स्वागत तो उसके योग कुछ हो। तो वो बड़े पवित्र भावों से भर के आई। जब उसको पता चला कि विवेकानंद में आएंगे, जो राजा ने कहा समारोह होने ही नहीं आता सन्यासी, समारोह तो होने दो। अब वैसे आई गई तो वो नाचे, तो उसने नृत्य नशा का लोहा जो होगा एक तो लोहा हम रखते हैं भगवान के घर में और एक रहता है कसाई के घर। लेकिन अगर पारस पत्थर के पास ले जाओ तो वो ये ना कहेगा कि कसाई का लोहा है, इसको हम सोना नहीं कर सकते। तो कोई भी लोहा छुए वो सोना हो जाए। तो सन्यासी को क्या भेद कि कौन वेचता है और कौन वेचता नहीं? उसके करीब तो कोई भी आए तो सोना हो जाना चाहिए। विवेकानंद उनके से पास की झोपड़ी में बैठकर बड़ा प्राण घबराया और गीत सुना तो बड़ा बोझ हुआ, रोने लगे। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। अमेरिका से लौट के उन्होंने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि कैसी बच्ची जैसी बात है, आज मुझे वेश्या के घर में भी सोने मिल जाए तो मैं वैसी आनंद हो जाऊंगा जिससे मंदिर में सोचा। आज मैं जानता हूँ कि वो मेरी ही मूर्खता और मेरी ही कमजोरी, वो कोई ना वेश्या से वास्ता था उस बात का और न कोई बात, वो मेरी ही कमजोरी थी, मेरा ही भय था, मेरा ही डर था, वही मुझे परेशान किए हुए था। आपके भय आपको परेशान करते हैं, आपके राग में आपको परेशान करते हैं, इनको तो बदलिए मत और स्थितियों को छोड़कर आप जाइए। तो इसको समझते हैं संन्यास, ये बिल्कुल संन्यास नहीं। मेरी दृष्टि में इनमें आधे से ज्यादा लोग को जिसको हम कहें न्यूरोसिस के शिकार है, थोड़े पागलपन के शिकार है, आधे से ज्यादा लोग हैं। आधे से ज्यादा लोग जीवन से ऊबे और परेशान लोग हैं। अगर इन्हें संन्यास होने का मौका न मिलता तो ये आत्मघात कर लेते। आपको शायद ख्याल न हो, जिन मुल्कों में सन्यासी होने की व्यवस्था है उन मुल्कों में आत्मघात की संख्या कम होने का और कोई कारण नहीं है। उन मुल्कों में आत्मघात की संख्या कम है और जिन मुल्कों में सन्यासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ आत्मघात की संख्या ज्यादा है। पागलों की भी संख्या वहाँ ज्यादा है जहाँ सन्यासी की व्यवस्था नहीं है और जहाँ व्यवस्था वो स्वाभाविक है। ये इनमें से बहुत से सुसाइडल माइंड के लोग हैं जो जिंदगी को नष्ट कर डालना चाहते, जहाँ नहीं जीना चाहते। ऐसी जब स्थिति बनती तो हिंदुस्तान में इनको निकास होता है।
एक तो रास्ता ये तो मर जाए खत्म कौन से, एक रास्ता ये सन्यासी हो जाए, ये सुलभ मार्ग है। अगर कभी इनका चित्त का ठीक ठीक विश्लेषण हुआ जो कभी हुआ नहीं, और हमने कभी ईमानदारी से न तो समझने की कोशिश की है, न वैज्ञानिक रूप से जांचने की कोशिश की कि मामला क्या है, इन आधे से ज्यादा लोग तो मानसिक रुग्णताओं के शिकार निकलेंगे, आधे से ज्यादा लोग आत्मघाती प्रवृत्तियों से प्रभावित लोग निकलेंगे। तो मुश्किल से कभी एक दो व्यक्ति हो सकते हैं जिनके जीवन में संन्यास फलित हुआ है, और ऐसे व्यक्तियों को आप ही पहचान पाएंगे, तो वो आपकी किसी पैटर्न में ढांचे में खड़े नहीं होंगे, वो इससे बुद्धू नहीं हो सकते कि आपको कहीं ऐसा कपड़ा बांध मुंह पर और ऐसा करो और ऐसा चल घोटो और ऐसा करो, ऐसा बुद्धू नहीं हो सकता वो आदमी जिसके जीवन में संन्यास फलित हुआ कि आप माने और आप सन्यासी तो जिंदगी आपको मानेगा कि आप करो तो आप कहोगे तो वैसे करेगा। इसलिए सन्यासी को कभी आप नहीं पहचान पाते, आप हमेशा ढोंग को पहचान सकते हैं, क्योंकि ढोंग आपकी मान सकता है, आपके पीछे कर सकता है। सन्यासी को आप कभी नहीं, इसलिए जब भी सन्यासी खड़ा होगा तभी उसका विरोध शुरू हो जाए। दुनिया में जब भी सन्यासी होगा तभी समाज उसका विरोध करेगा, जब भी कोई धार्मिक आदमी पैदा होगा उसका विरोध शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ढोंग है धर्म का, इसको आदर मिलेगा, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आदर आप उसी को दे सकते हैं जो आपकी मानता है, आपके नियम आपकी व्यवस्था के अनुकूल चलता है। आप क्या सोचते हैं कि कोई आदमी जिसका विवेक जागृत हुआ हो, आपका भी कोई विवेक जागृत नहीं हुआ, आपका की मानेगा? हालांकि उसको आप तखत पर बिठाते हैं और पैर छूते हैं, लेकिन कुछ करते हैं आपकी जो आपकी माने तो तखत पर बिठाएंगे, आपकी माने तो पैर की। ये म्यूचुअल लेन देन, ये आपका आपकी लेन देन है कि आप यहाँ आदर देते हैं, इसके बल पर वो आपकी मानता है। कौन सन्यासी आपकी मानेगा, आपके आदर की फिक्र करेगा? आपके आदर का उसे कोई मतलब है, कोई मूल्य है? उसे तो जैसा जीवन उसे दिखाई पड़ेगा वो जिएगा। सन्यासी बड़ा निजी जीवन जीता है, लेकिन आप जिसको सन्यासी कहते हैं उसका बड़ा समूह से निर्धारित जीवन है। आप जिसका कह रहे हैं वैसा वो कहता है, उससे इधर हुआ कि वो सन्यासी नहीं, फिर आप उसको आदर नहीं दोगे। तो आदर पाने की मन में बड़ी भावना है, अहंकार की तृप्ति का बड़ा लोभ है, उसके बल पर वो सब करता है, आपकी मानता है, नाटक करता है, अभिनय करता है। अगर आपका बोध जग जाए तो आपको लगेगा ये सब कैसा नाटक हो रहा है, कैसी सरकत है, लेकिन अभी वो आपको सन्यासी दिखाई पड़ रहा है, वो आपके हिसाब में पैटर्न है, ढांचा है, वो आपको लगता है कि मुझे सारी बातों में कोई भी अर्थ नहीं मालूम पड़ता, कि कोई बहुत अर्थ की बातें नहीं। ये सन्यासी की व्यवस्था ज्यादा दिन चलेगी नहीं। जैसे जैसे लोग मनस्शास्त्र को समझेंगे, जैसे जैसे लोग साइकोलॉजी को समझेंगे, 100 साल के भीतर आपका ये सन्यासी टिकेगा नहीं। जिसको मैं सन्यासी करा हूँ वही टिकेगा, ये तो जड़ टिकने वाला नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन अब आगे नहीं जाएगी, अब पीछे टिकती रही हो, ये आगे नहीं जाएगी। कि जैसे हम समझेंगे और चित्त के विकारों को और पागलपनों को, एक्सप्रेस को, भागने को, सेपरेशन को हम समझेंगे, हम पाएंगे सब रुकने लोग हैं। ये आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि लोग सब कुछ थोड़े से सन्यासी रह जाएंगे और उन सन्यासियों का कुछ न देश छूटा होगा। हमेशा थोड़ी से सन्यासी हुए, दुनिया में इसकी भीड़भाड़ नहीं, सन्यासियों की जैसी दिखाई पड़ रही, लाखों की संख्या में जो दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सन्यासी नहीं है, न हो सकते हैं। सन्यासी बड़े थोड़े इससे रुकते हैं। महावीर के जीवन में ऐसा हुआ कि वो जब कोई 28 वर्ष के थे तभी उनके मन में हुआ कि सब जल, तो उन्होंने अपनी माँ को, अपने पिता को कहा कि मैं छोड़ के जाता हूँ। उनकी माँ रोने लगी और उनकी माँ ने कहा मेरे जीते जी तुम जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्या एक दिन हिंसा करने से तुम राजी हो? तो महावीर ने कहा कि ठीक है, रुक जाते। अब ये रुकना बड़ा लंबा भी हो सकता था, माँ पता नहीं कितने दिन जिंदा रहा, कोई मरने की कोई शायद उठा नहीं, कोई किसी को थी नहीं, अभी कितने दिन जिंदा रहेगी। ये भी हो सकता है कि महावीर पहले मरा, माँ बाद में मरे, ये भी कुछ नहीं, लेकिन महावीर रुक गए। ये आदमी सन्यासी रहा होगा, महावीर रुक गए, ठीक है। 2 वर्ष बाद से माँ मर गई। 10 से लौटते थे तो अपने बड़े भाई को कहा कि अब मैं सन्यासी हो जाऊं। लौटते थे 10 से, तो बड़े भाई ने कहा तुम कैसे पागल, एक तो आघात पड़ा माँ से मर जाने, और तुम्हें इतनी की फुर्सत नहीं है, तुम थोड़े 2 दिन रुक जाते हो, फिर क्या तेरी घर भी नहीं पहुंचता, आपने कह रहा मैंने कहा बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि जब मैं न रहूं तब तुम सन्यासी हो जाओ।
भाई ने कहा जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक अगर हुए तो मुझे बहुत सुख होगा, इंशाल्लाह कौन मार लेगा। तो महाराज फिर रुक गए, ये आदमी सन्यासी रहा होगा, फिर रुक गए, कहां और घर बार मुझे ऐसा लगा कि अब तो ये आदमी घर में होते हुए भी घर में नहीं है, घर में लगने लगा हवा की तरह हो गए हैं वो, कोई घर में कोई उनका होना मालूम ही नहीं पड़ता कि वो घर में शांति सब विलीन हो गया, घर से सारा संबंध शून्य हो गया है और नहीं। मुझसे ना एक आदमी ऐसा घर में हो सकता है कि है और नहीं, आपके बीच में नहीं है, आपके किसी काम में नहीं है, आपको कोई बाधा नहीं देता, उसका कोई आग्रह नहीं है, जो होता है होने देता है, जो नहीं होता नहीं होने देता है। इस कमरे में कहते इस कमरे में बैठ जाता है, बाहर निकाल देते तो बाहर बैठ जाता है। तो 4 वर्ष में घर के लोगों को ख्याल है कि महावीर तो घर में नहीं है। तो उनके भाई ने कहा कि तुम घर में रहो या न रहो बराबर, अब हमें रोकना व्यर्थ है, तुम तो जा ही चुके, अब हम क्यों अपने ऊपर ये पाप लें कि हमने तुम्हें रोका, तुम जा ही चुके अपनी तरफ से, अब तुम्हारी जैसी मौत है। इसको मैं संन्यास कहूंगा, ये लिया हुआ संन्यास नहीं है, ये विकसित हुआ। और मेरी मान्यता है कि अगर माँ तो भाई कहते मत जाओ तो माँ भी बन गए, आप न जाते, क्योंकि जाने का क्या सवाल था, जो होना था वो नहीं हो सकता। वो आग्रह जो है हमारा ऐसा हो जाए, वैसे भाग जाए, ये करें, वो हमारे सब रुग्ण चित्त के लक्षण है, वो कोई स्वस्थ चित्त के लक्षण नहीं। जो आप पूछते ना, मुझे पूछे कि अगर आप ग्रस्त होते, मेरी माँ ने जिससे मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के घर आया तो पूछा कि तुम शादी करो, वो जानते थे सारे घर के लोग कि शायद मैं नहीं करूँ, क्योंकि मेरी वृत्ति थी, जैसा मेरा हिसाब था, सबको ख्याल था, मैं तो फौरन नहीं करूंगा। मैंने अपनी माँ को कहा कि अगर तुम आज्ञा दोगी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आज्ञा देने के पहले खूब सोच लेंगे, तुम आज्ञा दोगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन आज्ञा देने के पहले बहुत सोच लेना कि सच में ये हितकर है या अहितकर है। अगर तुम्हारा निर्णय हो जाए हितकर है तो मुझे मत कहना, कह देना कि कर दो तो मैं कर लूंगा। अब वो चिंता में पड़ गई हूँ, बहुत चिंता में पड़ गई हूँ, तो रोज रोज पूछने लगा, सुबह उसके बाद काम जितना मैं पूछने लगा उतना वो घबराने लगा, और उनको ऐसा लगा कि पूरे व्यक्ति के जीवन को बांधने का आदेश न करते, पता नहीं ठीक हो कि गलत, क्योंकि पूरी जिंदगी शादी करके वो भी किसी चीज को नहीं पहुंच सकते हैं कि ठीक हुआ था कि गलत हुआ। उन्होंने मुझसे कहा 15 दिन बाद कि मुझसे मत पूछो बार बार, कम मैं खुद निर्णय नहीं कर सकती है कि ये क्या हिस्सा है क्या हिस्सा। बात खत्म हो गई, फिर मुझसे कोई पूछे नहीं कब कर मैं खोजूंगा, कोई भी खोजे तो बहुत भेद नहीं है। ये आपका मेरी समझ में बराबर नहीं आता है, जो आप कह रहे हैं वो तो बराबर है, मेरी बुद्धि तो समझती है, आपने आप जो कह रहे हैं अभी आपका अनुभव से कह रहे हैं, पर आपने जब वो अनुभव पाया तो उसके पहले खुद अवस्था हमारे देश की आपकी रही होगी। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। ये तो जो मैं कह रहा हूँ निरंतर, इसमें आपसे कह रहा हूँ कि चित्त को सब भांति से दूसरों के विचारों से स्वतंत्र कर ले। कह तो रहा हूँ ऐसे जैसे ये एक तत्व हुआ, लेकिन है मेरा अपना अनुभव है। कभी किसी विचार में मैंने अपने को बांधा नहीं, किसी के विचार में। अगर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि ये भगवान है तो मैंने कहा कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती। आप कहते हो भगवान आपको होंगे, पर जहां तक मेरी आंख कहती है मुझसे तो मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है।
तो मैं कैसे मानूं कि ये भगवान? और आप कहते हैं कि हाथ जोड़ो तो मुझे मूर्खता मालूम पड़ती, क्योंकि मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। आपको भगवान दिखते होंगे, आप जोड़ते हैं, आप जाने, मुझसे मत कहें, क्योंकि मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है और इस खिलौने को मैं जाकर हाथ जोड़ूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ काम कर रहा हूं। एक बात ध्यान में मेरे रही है कि जो मुझे दिखाई पड़े सत्य की तरह वही मुझे समझना है, और जो मुझे समझाया जाए सत्य की व्याख्या की तरह उससे बचना, वो मुझे निरंतर आता है। और वो मैं आपको कह रहा हूं कि तथ्यों को देखें और व्याख्याओं से बचें, क्योंकि व्याख्याएं दूसरे समझा रहे हैं। अपने बच्चे को आप मंदिर में ले जाए और बता रहे हैं कि भगवान बच्चे के सामने सत्य क्या, अगर आप कुछ न समझाएं तो बच्चा जाके मंदिर में क्या कहेगा? कहेगा कि ये पत्थर की मूर्ति रखी हुई है। ये तो तथ्य और व्याख्या ये है कि भगवान, ये व्याख्याएं अगर चित्त में बैठ जाए तो आपका चित्त सत्य को कभी नहीं जानेगा। तो बचपन से मेरे दिमाग में कुछ विद्रोह रहा कि हर किसी की बात को मानने में तो मैं बहुत घातक समझता रहा हूं, किसी की भी हो। मुझे ये देखना चाहिए कि तथ्य में कितना जो मुझे दिखाई पड़ता है, आपको नहीं कहता कि आपको दिखाई पड़ता है, गलत दिखाई पड़ता होगा, लेकिन मैं कैसे मानूं? मुझे जो तथ्य उसको मानता हूं। एक तो तथ्य का ध्यान रखना मैंने जरूरी माना, निरंतर धीरे धीरे प्रयोग करने से ख्याल में आया कि तथ्य के सिवाय और सत्य का कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य पर दूसरों ने जो कल्पनाएं थोप दी हैं, अगर उनको हमने पकड़ लिया तो हम भटक गए। कोई हमारे प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। किस आदमी को बता दिया कि भगवान की मूर्ति है, अगर मैं इस बात मान के चला गया है तो इस आदमी को कभी ये आपको रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं मेरे प्रति कि कल को बुढ़ापे को जाकर उस आदमी सकूं कि मेरी जिंदगी खराब हो। तुम जिम्मेवार, तुमने कहा था कि वो कहेगा मुझे क्या मतलब, मैंने तो जो मैं मानता था मैंने कह दिया। जिम्मेवार तो मेरे ही प्रति है। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप उस कहा था मेरी जिंदगी खराब हो, मेरी जिम्मेवारी मेरे प्रति है, आपकी जिम्मेवारी आपके प्रति। मेरी आप बात कर रहे ना, तथ्यों को देखें, इसको मैं साइंटिफिक अप्रोच कहता हूं। आदमी वैज्ञानिक पकड़ होनी चाहिए किसी भी बात को देखने, किसी भी बात को देखने। मुझे धीरे धीरे ही हुआ, लेकिन मुझे सदर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि क्रोध करना बुरा है, तो मैंने कहा कि ठहर जाए। इतने मुझसे कहें कि क्रोध करना मुझे बुरा मालूम होता है, मुझसे मत कहें कि बुरा, क्योंकि मैं अनुभव करूंगा और जानूंगा आप कौन है बीच में आने को, आपकी क्या जिम्मेवारी मेरे बीच में आने। मुझे जीवन मिला है, मुझे जानना चाहिए कि क्रोध बुरा है कि भला, मैं करूंगा और जानूंगा। आप अपना अनुभव बता दें कि मुझे क्रोध बुरा मालूम होता है, लेकिन मुझे आपके अनुभव पे विश्वास है क्योंकि आप अभी भी क्रोध करते हैं। अगर वो बुरा है तो आपने चले जाना चाहिए था। मुझे क्रोध करने दें और मुझे देखने दें, यानी मेरी प्रवृत्ति है कि मुझे आग में हाथ डालने दें और मुझे देखने दें कि जल जाता है, मैं समझूंगा। ऐसी तो मेरी प्रवृत्ति रही है, तो उस प्रवृत्ति के कुछ अद्भुत परिणाम हुए। मैं किसी भी जिसको ढांचा कहें विचार का, वो मुझे नहीं पकड़ सका किसी भी, उससे बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि विचार का कोई ढांचा पकड़ ले तो जीवन आसान हो जाता, व्यवस्था हो जाती है। एक मंदिर है, भगवान है, एक किताब है, उसको हाथ जोड़ लेना, एक व्यवस्था हो जाती है, जीवन में एक कंसोलेशन हो जाता। मैं बहुत दिक्कत में पड़ गया, जब कोई कंसोलेशन न रहा, मगर ये भी नहीं मानने को मेरा कि क्रोध बुरा है कि भला है, ये भी मैं अनुभव करूंगा, तो मैं दिक्कत में पड़ गया, कठिनाई में पड़ गया। सुविधा की वजह से आप सत्य से बच जाते हैं, हमेशा सुविधा खोजते हैं। क्या सुविधापूर्ण? जरूरी नहीं कि सत्य सुविधापूर्ण हो, सत्य के प्रारंभिक चरण तो बहुत असुविधापूर्ण हो, क्योंकि अगर सत्य असुविधापूर्ण न होता तो असत्य को इतने लोग पकड़ क्यों बैठे रहते? असत्य सुविधापूर्ण है, असत्य सुविधापूर्ण, क्योंकि बहु प्रचलित है, इसलिए बड़ा सुविधापूर्ण है। आप उसमें फिट हो जाते हैं, ज्यादा झंझट नहीं आती। मैं तो दिक्कत में पड़ गया, बहुत तरह की कठिनाइयों में पड़ गया, ऐसी कठिनाइयों में जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते कि छोटे छोटे मुद्दे पर मेरा, जैसे अगर मेरे पिता ने कहा तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त पहुंचना है, तो मैंने कहा मेरी समझ नहीं आता, मैं पहले 1 महीना सो कर देखूंगा सुबह 10 बजे तक, 1 महीना सुबह 4 बजे उठ कर देखूंगा, फिर मुझे जो प्रीतिकर लगेगा वो मैं करूंगा। आपको मैं मानने को राजी नहीं, मैं अपना प्रयोग करके देख लेता हूं। मेरी आपात में मेरा मतलब यह है कि मेरी वृत्ति
प्रयोग करने की, तथ्य को पकड़ने की और किसी को नाहक स्वीकार करने की नहीं थी, तो असुविधा बहुत हुई। असुविधा चित्त की हुई। चित्त की असुविधा ये हो गई कि मैं बहुत करीब करीब पागल होने की हालत में पहुंच गया। तो कुछ चीज मुझे स्वीकार नहीं, कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई सन्यासी, कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, तो मैं तो पागल होने की हालत में पहुंच गया। आपकी स्वयं को स्वयं भी और कहाँ से आएगी और कहाँ से आने को है? आपने किताबें पढ़ी या कहीं कहीं से लिया आपको क्या कहाँ से आना? आपकी जो गलती अभी है वो आपकी स्वयं को आई, वो स्वयं से आएगी। स्वयं से आने का कोई रास्ता नहीं। गांधी जी का मंत्र मेरे को कोई छाप नहीं, ना किसी की कोई छाप नहीं पड़ी। बस छाप न पड़े इसलिए हमेशा सजगता रहा और छाप के प्रति विरोध रहा। छाप के प्रति मेरे मन में विरोध रहा। कोई छाप न पड़े और ये सजगता रही। जो मुझे ठीक लगे, चाहे वो सारी दुनिया को गलत लगता हो, उसको ही मुझे ठीक मानना है। उसको मान के चाहे मैं नरक में चला जाऊं तो मुझे स्वीकार है, और सारी दुनिया ठीक कहती हो और मुझे ठीक न लगता और मान के मुझे स्वर्ग मिल जाए तो मुझे स्वीकार नहीं। दृष्टि थी और उसकी वजह से चित्त धीरे धीरे बहुत कठिनाई में पड़ गया। उसको मैं जाना कि वही तपश्चर्या है, मैंने जाना कि वही तपश्चर्या है। इतना चित्त कठिन हो गया कि मैं कोई वर्ष पर तो सो नहीं सका। समझ सकते हो, मुझे कोई चीज स्वीकार नहीं। अस्वीकार इतना गहरा हो गया कि मेरी नींद चली गई और घर के लोग समझे कि मैं पागल हो जाऊंगा। शरीर का वजन एकदम गिरते गिरते क्षीण हो गया और सिर्फ आंखें रह गई, वो पूरा शरीर चला गया। ऐसी हालत हो गई और घर के लोग समझे कि मैं गया। मैं खुद भी नहीं समझ पाया क्या होगा, क्योंकि किसी को मानना नहीं है और कोई रास्ता दिखता नहीं। अड़चन बहुत हो गई ना। किसी को मान लो तो रास्ता मिल जाए, चलो भाई ठीक है ये रास्ता होगा। किसी को मानना नहीं और मुझे कोई रास्ता मिलता नहीं तो फिर क्या होगा? ये जब क्लाइमेक्स पर पहुंच गया ये टेंशन, तब भी मैं पटवर्धन से कह रहा था कि अगर हम किसी तीर को खींचे तो उसकी जो प्रत्यंशा है उसकी सीमा है, नहीं खींच सकते। या तो टूट जाएगी प्रत्यंशा या तीर छूट जाएगा। दो ही रास्ते थे, तो या तो पागल हो जाता, ये हो सकता था, लेकिन मैं खींचते चला गया। उस विकल्प से भी राजी था कि अपने ही मान के पागल हो जाना बेहतर है बजाय किसी और की मान के स्वस्थ बने रहना। उससे राजी था उस विकल्प पर, तो उसको खींचते ही चला गया। इसको मैंने तपश्चर्या जाना और बहुत उसकी पीड़ा, बहुत सफरिंग थी, लेकिन खींचता गया। और एक दिन अचानक हैरान हुआ कि वो खींचते खींचते घड़ी आई कि अंतिम सीमा आ गई खींचने की, और उसके बाद एकदम से रिलीज हो गई। और एकदम से मैंने पाया कि विचार समाप्त हो गए, विचार है नहीं मन। विचार को खींचते खींचते वो घड़ी आ गई कि विचार विलीन हो गए। और तब जो जाना, वही आपसे कह रहा हूँ कि विचार आपसे तो कि मैथड की तरह कह रहा हूँ, वो मैंने मैथड की तरह नहीं जाना। इसलिए वो मेरे लिए तो कहूँ कि एक अकस्मात डिस्कवरी थी। वो मेरे लिए कोई मैथड नहीं था, मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब सोचता हूँ तो दिखाई पड़ते हैं स्टेप्स के ऐसे हुआ होगा। वही स्टेप्स आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। मेरे लिए वो कोई कॉन्सेप्ट स्टेप्स नहीं थे। मैं तो जैसे चलता गया और एक घड़ी आई कि कोई घटना घटी। घटना ये घटी कि किसी क्षण विचार समाप्त हो गए और कुछ दिखाई पड़ा जब विचार नहीं थे उस वक्त। अब जो आपसे कह रहा हूँ कि किस भांति आपके विचार चले जाएं, तो शायद वो आपको दिखाई पड़े जिसकी मैं बात करता हूँ। और ऐसा तो मेरी जगह आपके भीतर हो। परिश्रम हुआ जब तक तब कोई कॉन्फ्लिक्ट मन में सच्चा है कि गलत है, ऐसा कोई नहीं हुआ। वो मंथन तो चलेगा ही, मंथन तो चलेगा। वही तो त्रास क्या है, वो तो मंथन चलेगा। और इतने साहस की तो जरूरत है सत्य की खोज के लिए। सुविधा बहुत बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें पता नहीं कि क्या कह रही हो। असल में सुख भी ना हो और दुख भी ना हो, सब जो रह जाता है उसी का नाम आनंद है। और अगर आनंद न हो तो सुख दुख होगा। सुख दुख
एक बात, और आनंद दूसरी बात। जब तक सुख दुख रहता है तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। तो जिसको हम आनंद कहते हैं वो सुख का अनुभव है, आनंद का आनंद बस आनंद का अनुभव और आत्मा के अनुभव में भेद ही नहीं है, वो एक ही बात है, कोई भेद नहीं। सुख दुख का अनुभव हमें होता है, सुख को आनंद से हो तो आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर ऐसा लगता हो कि हमको तो सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ऐसा लगता हो, ये दुख की बहुत गहरी अवस्था हो सकती है। एक उदासी पकड़ गई हो, वो भी दुख का हिस्सा है। एक जड़ता पकड़ गई हो, एक इंडिफरेंस आ गया, ये भी दुख की अवस्था है, एक दुख का हिस्सा है। लेकिन सुख दुख के बाहर हुआ जा सकता है, सब आनंद का अनुभव हो। नहीं ऐसी श्रीकृष्ण तो कैसे उसके बाहर रूप को नहीं कैसा इनकार करें, लेकिन भीतर तो आगे कैसे जाऊं? जिस दुनिया में मैं खड़ा हूं उसको इनकार न करूं तो फिर आगे की जिंदगी को तय कैसे रखूं? जिस सीढ़ी पर खड़ा हूं उसको इनकार न करूं तो आगे की सीढ़ी को तय कैसे जाए? उसी पर खड़ा हूं तो खड़ा रह जाऊंगा। इनकार तो करके होगा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि इनकार करने में बड़ी दिक्कत है, सब सुविधा छोड़नी पड़ती है। लेकिन सत्य की आकांक्षा मन में हो, आनंद का थोड़ा ख्याल हो तो कुछ करना, इसको मैं त्याग करता हूं। उसको नहीं कि कोई कपड़े उपड़े छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, वो कुछ कोई सफरी नहीं है। बड़ी पीड़ा और बड़ी तपस्या तो ये है कि मन के भीतर जो हमने संतोष और सुख और सुविधाएं बना रखी है और उनमें जी रहे हैं, उनको क्रमशः छोड़ना। और धीरे धीरे अगर हम उसी में रखते जाए तो ऐसा होगा कि न सुख मालूम होगा न दुख, वो एक तरह की दुख की अवस्था होगी। कितने साल कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग है इसमें, आपको सुनने वाले कई 2 लाख आदमी सुन गया, इसमें से कई कितने आदमी वो पा जाएंगे और कभी ये संसार का कभी होगा। पर भक्ति और समाज का जो अपन डिस्कस कर रहे थे उसके ये संबंधित है। आपके कितने इरादे हैं संसार में रहने के? कितने मेरा तो ज्यादा का सवाल नहीं है। नहीं, मेरा मतलब समाज के अंदर मेरा अपना धर्म समाज, मैं समझ गया। ये आपकी चिंता का हिस्सा क्यों है? सारी दुनिया को कब होगा? जब आप किसी को प्रेम करते हैं, कभी सोचा है कि दुनिया के 3 करोड़ अरब लोग प्रेम कर रहे हैं या नहीं? जब आप भोजन करते हैं, कभी सोचा है कि 3 अरब लोग भोजन कर रहे हैं या नहीं? जब आप स्वस्थ होते हैं तब आपने सोचा है कि मैं क्यों स्वस्थ हूँ? 3 अरब लोग पता नहीं कितने लोग बीमार हैं और वो पता नहीं कब स्वस्थ होंगे। जब आप एक डॉक्टर के पास दवा लेने जाते तो आप सोचते हैं कि दुनिया में कब ऐसा वक्त आएगा कि सारे लोग स्वस्थ हो जाए? कभी नहीं सोचते। लेकिन जब मामला आत्मा का आता है तो फौरन आप सोचते हैं सारी दुनिया में कब अनुभव होगा। ये एस्केप है, हमारी तरकीब है, ये अपने को बचा लेने की होशियारी है। इस दंसन में बच्चन मेरे पास एक वकील है, वो नागपुर से आए, मुझे कई दिन तक मेरा मन बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता। न मालूम किन सन्यासियों के पास होके आए, तो उनको कहा कि आप आए। वो आए, 3 दिन से मेरी बात सुनी, ध्यान का कुछ प्रयोग कर किया। मुझसे 30 दिन कहा कि मुझे बड़ी शांति मिली और जो जीवन में मुझे नहीं ख्याल में था वो बात मेरी दृष्टि में आई। चले गए, सुबह आ गए वापस और मुझसे बोले कि प्रश्न मेरे मन में उठाया कि दुनिया भर को शांति कैसे मिली। मैंने उनसे कहा कि गया मामला, अब ये मन में एक नई अशांति आपके भीतर खड़ी थी और वो जो थोड़ा सा शांति का अंकुर हुआ था वो ये अशांति से पहुंच गई। ये विचारणीय कहाँ है? और अगर ये विचारणीय भी है और आप चाहते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोगों को शांति मिल जाए, अगर ये आपके सामने में भी आता है तो भी कृपा करके पहले आदमी से शुरू करिए। और वो आते ही पहले आदमी, आप किससे शुरू करिएगा? 3 अरब आदमियों को अगर मैं चाहता हूं कि वो शांत हो जाए तो मैं किससे शुरू करूं? पहला आदमी मैं हूं 3 अरब में जिससे मैं शुरू करूं। और अगर मुझमें हो सकता है संभव तो कोई वजह नहीं है कि सब में संभव क्यों न हो जाए। अभी तक धर्म जो है ठीक से साइंस नहीं बन पाया, अभी तक साइंस नहीं बन पाया, इसलिए मामले बहुत व्यापक नहीं हो पाए। हो सकता है आदमी कल धर्म साइंस बन जाए, अगर धर्म का ठीक से, जैसे मेरी
दृष्टि में मुझे लगता है कि ठीक था, तो धर्म बिल्कुल एक साइंस हो सकती है। और जैसे आज घर घर में बिजली है, वैसे घर घर में शांति का भी व्यवस्थापन हो सकता है। अभी हो नहीं पाया, तो जमाना था अपने घर में अपनी चिन्ह जला लेते थे और बैठे रहते थे, ठीक था। दुनिया में अंधेरा हो या ना हो, अब एक व्यवस्था है कि हम दुनिया में प्रकाश जलाने में समर्थ हुए। एक जमाना था कि बीमारी के गांव के अपने इलाज से आप सारी दुनिया में यूनिवर्सल इलाज है किसी बीमारी। आज हम कुछ ज्यादा जानते हैं बीमारी के बाद। अभी मनुष्य के मन के बाद हमारा जानना बहुत अधूरा है, और अगर उसे पूरा जाना जा सके तो कोई कारण नहीं है कि क्यों दुनिया में ना हो सकता। लेकिन ये ख्याल रखिए कि शुरू आपको अपने से करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया का विचार करें और अपने को खो जाएं, और आपको ज्यादा दिन नहीं रहना, दुनिया हमेशा रहेगी अपने जीवन में। वो उसका दुनिया भर के लाभ है। अगर आप भी शांत होते हैं तो उसका परिणाम हो, आपके आसपास एक हवा पैदा हो जाएगी, सुगंध पैदा हो जाएगी, औरों को लगेगा कि ये हो। और स्वयं से शुरू करना पड़े। दुनिया की चिंता कोई बहुत अच्छी बात नहीं। गड़बड़ हो गई, मैंने भूल से उस मंदिर के लड़के से बात की, तो उसने कुछ ऐसी गड़बड़ उत्तर दे दिया, फिर मैं चुप ही रह गया। मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, उसने कहा कि जहां पर ले जाए। उस पुजारी ने कहा देखो ये हमारे मंदिर